ये था कि जब डिटेक्टिव माधव पुलिस स्टेशन से लौटा तो उसने ठीक वैसे ही लड़की को अपनी बिल्डिंग की ओर बढ़ते पाया। माधव ये देख के एक पल के लिए शॉक्ड रह गया, पर फिर वो बिल्डिंग के लिफ्ट की ओर जाती उस लड़की की ओर बढ़ गया। काफी तेज परफ्यूम है। किस फ्लोर में जा रही है ये? 3rd फ्लोर। इसके निकलते ही पकड़ना होगा, नहीं तो किसी फ्लैट के अंदर चली गई तो मुश्किल हो जाएगा। 1 सेकेंड मैम। एक्सक्यूज मी, कौन हो तुम? सवाल जवाब का ज्यादा वक्त नहीं मैडम, जैसा बोलता हूँ वैसा करो। क्या? Who the hell are you? देखो, तुम जानते नहीं हो मुझे। अगर कुछ उल्टा सीधा करने की कोशिश की ना तो। देखिए मैडम, मेरे कुछ सवाल हैं जिनके जवाब सिर्फ आप ही दे सकती हैं। क्या बकवास कर रहे हो? हटो मेरे सामने से। मेरे पास वक्त नहीं है तुम्हारे फालतू के सवालों का जवाब देने का। लिसन मैडम, मेरा यकीन मानिए आपसे ज्यादा जल्दी मुझे है। तुम ऐसे नहीं मानोगे। पुलिस तलाश कर रही है आपकी। व्हाट? देखो तुम्हें कुछ गलतफहमी हुई है। तुम शायद मुझे कोई और समझ रहे हो। मस्ट बी अ मिसअंडरस्टैंडिंग। मैं इसी बिल्डिंग में रहती हूँ, 4th फ्लोर पर। अच्छा, तो फिर ये बताने का कष्ट करेंगी कि 3रे माले पर उतरकर 4थे माले तक सीढ़ियों से चल के जाने की कोई खास वजह? तुमसे मतलब? मैं आपकी मदद कर सकता हूं, पर सिर्फ तब जब आप चाहें। अभी तक पुलिस ने आपका हुलिया हर तरफ फैला दिया होगा। फ्लैट नंबर 42, चॉइस आपकी है। पर पुलिस मुझे क्यों ढूंढ रही है? मैंने क्या बिगाड़ा है किसी का? मैडम, अब वो तो आप ही बता सकती हैं। मैं तो बस इतना जानता हूं कि इस वक्त अगर कोई आपको पुलिस से बचा सकता है तो वो सिर्फ मैं हूं। पर मैं क्यों करूं तुम्हारा भरोसा? I mean, इसका क्या सबूत है कि तुम पुलिस वाले नहीं हो? सबूत देने के चक्कर में कहीं वक्त ना निकल जाए। नीचे होटल के बाहर भीड़ तो देखी ही होगी आपने। वहां खून हुआ है, और जिसका खून हुआ उसे आपकी तलाश थी, और अब पुलिस को है। क्या? खून? जी, खून। देखिए, अपनी बात कहने के लिए आपको 2 ही मौके मिलेंगे, एक तो मेरे सामने, दूसरा पुलिस के सामने। पर यकीन मानिए, पुलिस का तरीका आपको खास पसंद नहीं आएगा। तो इसका मतलब है कि ठीक है। क्या फ्लैट नंबर बताया था आपने? चलिए फिर। हाथ छोड़िए मेरा। जब तक मैंने आपका हाथ पकड़ा है तब तक पुलिस आपका हाथ नहीं पकड़ सकती, समझ रही हैं? तो चलिए, वक्त नहीं है हमारे पास। आई सी कि आप शतरंज का शौक रखते हैं। जिंदगी भी तो शतरंज की तरह ही है मैडम। अगर वक्त से सही चाल ना चलें तो लोग मात खा जाते हैं। वैसे आप कुछ लेना पसंद करेंगी? विस्की, रम या? बहुत हो गई तुम्हारी बकवास। अब चुपचाप बताओ क्या चाहते हो तुम। बताओ या दबाऊं ट्रिगर? अरे मैडम, मैं तो आपकी कहानी सुनने आया था और आप मेरी कहानी खत्म करने पर तुली हैं। चलिए कोई बात नहीं, कम से कम ये तो पता चला कि मेरी 6th सेंस बिल्कुल सही काम कर रही है। वाओ, गन पॉइंट पे होके भी इतनी बकवास कर लेना काबिले तारीफ तो है, पर मुझे इतनी बकवास सुनने की आदत नहीं। आदत तो आपको गन चलाने की भी नहीं है मैडम, वरना मुझ पर अपनी गन तानने से पहले आप सेफ्टी लॉक हटाना नहीं भूलती। और ये आपकी कांपती उंगलियां, लगता नहीं कि इनसे आपने कभी ट्रिगर दबाया होगा। शट अप। देखिए, मैं माधव शंकर हूँ, प्राइवेट डिटेक्टिव। ये रहा मेरा कार्ड। हाथ ऊपर। मैं बस अपना कार्ड दिखा रहा हूँ। ये लीजिए। I'm sorry. I'm really sorry. I have a throbbing headache. सिर फटा जा रहा है। मैं बहुत परेशान हूँ। I don't know what to do. I'm sorry. रिलैक्स। मैं समझ सकता हूँ। शायद आज की रात मैं ही कुछ ऐसे ही। ये ड्रिंक लीजिए, शायद इससे कुछ मदद मिले। अरे लीजिए, चिंता मत करिए, कुछ मिलाया नहीं है इसमें। थैंक यू।
वैसे आप जैसी लड़की को यूं अपने पर्स में गन रखने की क्या जरूरत पड़ गई? आप ही ने तो कहा जिंदगी शतरंज की तरह है, तो बस यूं समझ लीजिए कि हर चाल के लिए तैयार रहना पड़ता है। ये भी है। उस आदमी से आपका क्या लेना देना था? कौन आदमी? लंबा सा, पतला दुबला, घुंघराले बाल, काले रंग के सूट के साथ एक वाइट कलर की बो टाई लगा रखी थी उसने। यही कोई 28-29 साल का होगा। कितने पैसे मिले हैं आपको इस नाटक के? मैं समझा नहीं। कितने पैसे दिए हैं मेरे पति ने तुम्हें? ऑब्वियसली मेरी जासूसी करने के लिए। हाउ मच इज ही पेड यू? उसे क्या लगता है कि मेरा अफेयर एक ड्राइवर के साथ है, और वो भी शौविक? व्हाट अ मैन। आप बुरा ना माने तो मैं एक सिगरेट जला लूं? नाटक मत करो। आई डोंट हैव टाइम फॉर दिस। चुपचाप कीमत बताओ अपनी। तो शौविक नाम था उसका? हाँ, आई एडमिट इट। मैं मिलने वाली थी उससे, पर हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं है जैसा रंजीत को लगता है। कुछ हिसाब बाकी था मेरा उससे। मैं उससे कुछ खरीदने वाली थी जो उसने मुझसे ही चुराया था। कुछ ऐसा जो मेरे दिल के बेहद करीब है। किसी की आखिरी निशानी जिससे मैं बहुत प्यार करती थी, पर वो भी अब इस दुनिया में नहीं है। लो, हो गई तुम्हारी ख्वाहिश पूरी। जाओ अब और जाके सब बता दो। जाके सब कुछ बता दो मेरे पति को। गो। रंजीत आपके पति, राइट? बस बहुत हो गया, बहुत हो गया। मैं जा रही हूं। कहानी काफी अच्छी थी। मुझे यूं लिफ्ट में रोकना, फिर इस फ्लैट में लेके आना। पता नहीं ये फ्लैट तुम्हारा है भी या। जानती हूं मैं तुम जैसे भाड़े के जासूसों को। जब पति खुद लगाम कसने में नाकाम हो जाते हैं ना, तो तुम जैसों का ही सहारा लेते हैं अपनी बीवियों की खबर रखने के लिए। देखिए मिसेज, खैर जो भी हो, मेरा आपके पति से कोई लेना देना नहीं है। आपको जाना है ना तो बेशक जाइए, पर जब बाहर पुलिस वाले आपको दबोच लें और आपकी नाजुक कलाइयों में इस कीमती घड़ी की जगह लोहे की हथकड़ियां लग जाएं, तब शायद आपको यकीन हो मेरी बातों का। दरवाजा सामने। नहीं तो मुझे ये बताइए कि आप इस बिल्डिंग में क्या कर रही थी? इसी बिल्डिंग की तीसरे फ्लोर पर शौविक का अपार्टमेंट है। आपको नहीं लगता कि क्योंकि शौविक मरने से पहले आपके बारे में पूछ रहा था, पुलिस शौविक के बारे में कुछ नहीं जानती, पर क्योंकि उनके पास आपका हुलिया है तो वो आपकी मदद लेना चाहेंगे? मैं ही पागल हूं। पता नहीं आपको क्यों ये सब बता रही हूं। दरवाजे के बाहर उसी .2 पिस्टल को अपनी ओर तना देख माधव चौंक गया। सामने खड़ा वो कातिल उसकी आंखों में देख रहा था। गन की नली को उसके सीने पर लगाकर उस कातिल ने रघु को फ्लैट के अंदर ढकेल दिया। क्यों बे हीरो, क्या सोचा था कि अब मुलाकात नहीं होगी? तुम यहां क्या कर रहे हो? तेरा खेल खत्म करने आया हूं। पुलिस स्टेशन गया था ना तू, सब बता ही दिया होगा फिर तो तेरा वैसे भी कोई काम नहीं करेगा भी तू क्या जिंदा रह के? देखो, ये सब करके तुम्हारा कोई फायदा नहीं होने वाला। ऐसे भी पुलिस को तुम्हारे बारे में कुछ नहीं पता। बंद कर अपनी बकवास। तेरी किस्मत खराब थी कि उस वक्त तू उस होटल में था। उसका खामियाजा तो भुगतना ही पड़ेगा ना तुझे। रघु कभी कोई सबूत नहीं छोड़ता। वो हरामजादा, उसे तो वही मिला जो उसने बोया था। उसके कामों की सजा मिली है उसे। दुख तो तेरे लिए हो रहा है कि अब तुझे भी मरना पड़ेगा खाम खा। तो क्या इसका मतलब तुमने विनायक को? फिलहाल तो नहीं, जिंदा है वो, पर तेरे बाद उसकी बारी है। जब तुम दोनों पुलिस स्टेशन से निकले तब से पीछे हूं मैं तुम दोनों के, पर पता नहीं क्यों मेरा मन कह रहा कि मेरी भलाई के लिए तेरा मरना ज्यादा जरूरी है। पर तुमने ये सब किया क्यों? क्या फायदा हुआ तुम्हें उस आदमी की जान लेके? तेरे से मतलब? तुझे बोला ना, उसे वही मिला है जो उसे काफी पहले मिल जाना चाहिए था। खैर,
देर से ही सही, पर इंसाफ हो गया। तुम्हारे इंसाफ की डेफिनेशन मुझे गलत लग रही है। चुप हरामी साला। अब तू मुझे बताएगा क्या सही है और क्या। अब उल्टी गिनती गिन ले बेटा, तेरा वक्त खत्म। पर एक मिनट, तुम्हें कैसे पता था कि वो वहां पर आने वाला है? बहुत खुजली है ना तुझे। चल, मरने वाले को सस्पेंस में क्या रखना। तो सुन, मुझे नहीं पता था कि वो वहां आने वाला है। मैंने कहा ना, उसका बुरा वक्त खींच लाया उसे वहां, जैसे तेरा तुझे यहां खींच लाया है। दरअसल मैंने कुछ दिन पहले उसे उसी रास्ते पे जाते देखा था। उसका पीछा भी किया, और वो साला पता नहीं कहां गायब हो गया अचानक। उस दिन के बाद वो मुझे सीधे उस होटल में दिखा। बस फिर क्या, मौके का फायदा उठा लिया मैंने भी। चल बाय। रुको रुको, मुझे मारकर तुम्हें क्या फायदा होगा? पुलिस को तो वैसे भी तुम्हारा पता नहीं चलने वाला। तूने मुझे बेवकूफ समझा है क्या? उनके पास मेरे फिंगरप्रिंट्स हैं, दारू के ग्लास से लिया हुआ डीएनए है, और तूने तो अब तक सब उगल दिया होगा पुलिस के सामने। नहीं, ऐसा नहीं है। मेरी बात सुनो। देखो, उन्हें होटल से कुछ खास नहीं मिला है, और जो मिला भी उससे उन्हें तुम तक पहुंचना इतना आसान नहीं होगा। अब आसान हो या मुश्किल, वो बाद में देख लूंगा, पर फिलहाल मेरी भलाई इसी में है कि तेरी सांसें थम जाएं। मुझे उल्टी आ रही है। डर? अभी तो तुझे चक्कर भी आएंगे बेटा। अबे क्यों अपनी मौत को और मुश्किल बना रहा है? मैं या तेरी मदद कर रहा हूं मुक्ति पाने में, और तू है कि। जब माधव को लग रहा था कि अब उसका ऊपर जाना तय है, तभी अचानक उसकी नजर दरवाजे के पीछे छुपी उस लड़की पर गई, जिसने एक पल के लिए झांक कर ये देखने की कोशिश की थी कि ये सब चल क्या रहा है। और जैसे ही उसकी नजरें माधव से टकराई और माधव ने उसे इशारे से पास में रखा फ्लावर वास उठाने को कहा। Hey you, come on, pick up the flower vase. इशारा समझो मेरा यार, जल्दी उठाओ उसे। क्या हुआ बे? क्या दिमाग लगा रहा है? क्या सोच रहा है तू? नहीं नहीं, कुछ नहीं। उठाना जल्दी। यस, अब सिर पर मार साले के, पूरी ताकत से, पूरी ताकत से। ये मारा। और ये मेरी तरफ से मुझ पे गन तानने का इनाम। मैंने तुम्हारी जान बचा दी, और अब जान लो कि मेरा तुमसे या इस आदमी से कोई लेना देना नहीं। मैं जा रही हूं यहां से। अरे रुको तो, स्टॉप। कहां जा रही हो? ए! ये तो भाग गई साली। खैर, जाते जाते जान बचा गई मेरी। फिलहाल तो एक ड्रिंक की जरूरत है, फिर देखते हैं इस कमीने का क्या करना है। सांसें तो चल रही हैं इसकी, बेहोश हुआ है शायद। ड्रिंक बनाता हूं एक। इसकी कहानी पर जाने क्यों भरोसा नहीं हो रहा है, पर ये सच बोलेगा भी क्यों? हो सकता है सारी बातें मन घड़ंत हों इसकी, और असली माजरा कुछ और ही हो। तो क्या किया जाए इसका? यही सही है। हाँ, हेलो, इंस्पेक्टर सिंह, कातिल मिल गया है। आप एड्रेस नोट कीजिए। आज तो बच गया तू माधव। एहसान है उस लड़की का तुझ पर, वरना अभी तक तो पुलिस स्टेशन दूर तो नहीं है, आता ही होगा वो। आ गया लगता है। हाँ, आया। क्यों भाई, क्या मामला है? तुम्हें घर बैठे कहां से मिल गया कातिल? अंदर तो आइए इंस्पेक्टर साहब, आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। पर वो कातिल कहां? ये रहा आपका कातिल। ये यहां आया कैसे? ये जिंदा भी है या निपट गया? इसकी नब्ज हाँ चल रही है, पर ये यहां आया कैसे? बियर लेंगे इंस्पेक्टर साहब?
माफ करना, मैं ड्यूटी पर कुछ नहीं लेता और आपको भी यही हिदायत दूंगा कि आप फिलहाल कंट्रोल करें, क्योंकि अभी आपको काफी सवालों के जवाब देने हैं। जी जरूर जरूर। पहले तो मुझे ये बताइए कि यहाँ क्या कर रहा था? अब क्या करें इंस्पेक्टर साहब, आपने तो कह दिया था कि इस केस से मैं दूर ही रहूं, पर ये कमबख्त केस शायद मुझसे दूर नहीं होना चाहता। अब देखिए ना, मैं यहाँ आराम से नहा धोकर खिड़की से बारिश को देखता हुआ मजे से अपनी बियर पी रहा था कि तभी क्या? दरवाजे पर धार 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 जोर से नॉक किया किसी ने। मैं तो घबरा गया कि आखिर इतनी रात गए कौन आ गया। फिर जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, इसने फट से गन मेरे सीने पर चिपका दी और बोला अंदर आने दे। मैंने अपने दोनों हाथ ऊपर किए और धीरे धीरे पीछे हटने लगा। इधर फ्लैट में घुसते ही इसने लात मारकर दरवाजे को बंद कर दिया। एक मिनट, तो आप कहना चाहते हैं कि आपने निहत्थे बिना किसी माधव अभी कुछ सोच रहा था कि अब शायद ही उस कातिल का चेहरा दोबारा उसकी आंखों के सामने आए, पर वो कातिल खुद माधव की तलाश में उसके घर आ पहुंचा, जहां सर पर वार से चोट लगने से कातिल बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। माधव और इंस्पेक्टर सिंह बेहोश कातिल रघु को लेकर पुलिस स्टेशन के लिए निकले, मगर इंस्पेक्टर सिंह की आंखें पूरे रास्ते माधव को घूर रही थी। पता नहीं क्यों मिस्टर शंकर, पर मुझे आपकी बातें कुछ खटक रही हैं। उम्मीद करता हूँ आप पुलिस को गुमराह नहीं कर रहे होंगे। क्या बात कर रहे हैं सर, मैं तो खुद कानून की वकालत करने वाला इंसान हूं। चिंता मत कीजिए, आपका भरोसा टूटने नहीं दूंगा। उम्मीद तो ऐसी ही है मुझे। बस इसीलिए मुझे बारिश नहीं पसंद। जूतों का सत्यानाश हो गया साला। वो मिस्टर, कहाँ चल दिए? भूल गए क्या पीछे एक बेहोश आदमी पड़ा है? उससे कौन लेके आएगा अंदर? अरे हाँ सर, माफ कीजिएगा, अभी आया। साला बहुत भारी है। बाप रे, साली कमर अकड़ गई। हे शिंदे, इसको डाल लॉकअप में। पहले पानी मार के पर होश में लेके आ साले को। आइए माधव जी, बैठिए। बोलिए, ठंडा गरम कुछ? नहीं सर, ठीक हूं मैं। वैसे एक बात पूछनी थी। जी सर, पूछिए ना। ये आपने और किसी को बताया है क्या इस कातिल के बारे में? मतलब सर? मतलब यही कि आपने मुझे फोन करने से पहले और किसी को इसकी जानकारी दी थी क्या कि कातिल आपके घर में है? नहीं सर, आप पहले इंसान थे जिसका मुझे ख्याल आया, और वैसे भी किसी और को बता के मैं क्या करता। गुड, अच्छा किया। सर, मेरा मानना है हर चीज की एक वजह होती है। इस आदमी का मुझे ढूंढते हुए आना, देखिए मेरी बात मानिए, मैं आपकी मदद कर सकता हूं इस केस को सॉल्व करने में। मुझे बस थोड़ा सा वक्त दे दीजिए उससे पूछताछ करने का। देखिए माधव जी, ये आप भी अच्छी तरह से जानते हैं कि ये मुमकिन नहीं है। और क्या कह रहे थे आप? क्या वजह होती है? अरे खैर मनाइए आपकी किस्मत का कि बच गए आप, वरना आप यहाँ मेरे सामने नहीं ऊपर जन्नत में बैठे होते। हाँ सर, खुशकिस्मती तो है, पर मेरे लिए नहीं, आप लोगों के लिए। देखिए, जितना आप लोग वक्त लगाएंगे ये केस उतना उलझ जाएगा। सोच के देखिए, अगर ये आदमी पहले मेरे घर आने की बजाय उस होटल वाले लड़के विनायक के घर चला जाता तो मैं तो बच गया, पर अगर उसे कुछ हो जाता फिर क्या करती है आपकी पुलिस? क्या मतलब क्या है आपका? हम पुलिस वाले निकम्मे? आपको लगता है पुलिस कुछ नहीं करती, पर हमारी नजर हर तरफ है, इसलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, समझे? मगर सर, मैं बस कुछ मिनट मांग रहा हूं आपसे, बस थोड़ी देर। चाहो तो आप भी रह लेना उस इंट्रोगेशन में। देखिए, मगर वगर कुछ नहीं, आप हैं तो एक सिविलियन ही ना, और हम सिविलियंस की जान को खतरे में नहीं डाल सकते। आपने कातिल को पकड़वाने में मदद की, उसके लिए पुलिस आपकी शुक्रगुजार है, पर अब आपका काम खत्म। यहां से आगे हम देख लेंगे। सर, थोड़ा प्रेशर डालने पर ना वो सब उगल देगा। मुझे लगता है वो बस एक मोहरा है, असली खेल कोई और ही खेल रहा है। मेरी बात मानिए सर, बस कुछ देर। अब आप मुझे मजबूर कर रहे हैं सख्ती दिखाने पर। पुलिस अपना काम जानती है
और आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तो फिर मेरे हिसाब से यहाँ मेरा काम खत्म हो गया। बेशक, अगर किसी चीज की जरूरत होगी तो मैं खुद आपको याद कर लूंगा। तब तक के लिए मेहरबानी, अपनी भावनाओं को काबू में रखें डिटेक्टिव साहब। ठीक है, फिर चलिए, इजाजत चाहूंगा इंस्पेक्टर साहब। जी बिल्कुल, आपको निकलना चाहिए। जी जरूर। हेलो, जय हिंद सर। लगता है इसके सीनियर का फोन है, जरा सुनूं तो। कहीं केस के बारे में तो कुछ नहीं है? सर, एक खुशखबरी है। जी सर, वो शूट आउट वाला केस था ना, वही लक्ष्मी होटल वाला। जी सर, उस पर जबरदस्त लीड मिली है। एक्चुअली सर, अभी अभी मेरे पास फोन आया था कि कातिल विटनेस के घर पहुंचा था, उसे मारने के इरादे से। बस फिर क्या, मैं पहुंच गया वहां और धर दबोचा साले को। वाह, कितने मजे से मेरा क्रेडिट खा रहा है कमीना। हाँ सर, बस अभी अभी लेके आ रहा हूं उसको थाने। फिलहाल तो बेहोश है। वो हमारी हाथापाई हो गई थी तो मैंने भी डंडे से मारा साले के सिर पर। जैसे ही होश में आता है मैं तुरंत बयान ले लूंगा सर। आप चिंता मत करिए सर, यहाँ सब अंडर कंट्रोल है। जी सर, जी सर, जय हिंद सर, जय हिंद। इसे बस नाम कमाना है, बस क्रेडिट चाहिए इस साले को, और कुछ नहीं। ये नहीं करने वाला केस सॉल्व। ये रघु के नाम पर पूरा केस। उस लड़की ने हवा की रफ्तार से गाड़ी पुलिस स्टेशन के आगे बढ़ाई। माधव ये सोच रहा था कि वो हिम्मत वाली थी या फिर एक बेवकूफ जो खुद पुलिस स्टेशन के इतने करीब आ गई थी। पर माधव को यह समझ आ गया था कि उसकी कहानी में अभी माधव का किरदार बाकी था, वरना वो यूं दोबारा उससे मिलने नहीं आती। कार में उस लड़की की परफ्यूम की खुशबू चारों ओर फैली हुई थी, वही खुशबू जिससे माधव पहली बार उस लिफ्ट में टकराया था। कुछ देर बाद उस लड़की ने गाड़ी एक मॉल की पार्किंग लॉट की ओर घुमाई। तुम्हें मेरी कौन सी बात समझ नहीं आई, बता सकती हो? क्या मतलब? मैंने तुमसे कहा कि पुलिस को तुम्हारी तलाश है और तुम खुद आ गई पुलिस स्टेशन तक। नो, एक्चुअली मैं जानना चाहती थी। जानना चाहती थी? वो आई क्या? ओके, मैं तुम्हारे घर से निकल ही रही थी कि मैंने एक पुलिस की जीप को आते देखा। मैं रुक के देखने लगी तो देखा कि एक पुलिस वाला तुम्हारे फ्लैट में गया। फिर तुम दोनों गाड़ी में बैठकर निकल गए। एक मिनट, इसका मतलब तुमने पीछा किया हमारा? हाँ। पर क्यों? पता नहीं, ओके, आई डोंट नो। मैं बताता हूं। तुम्हें लगा कि मैंने पुलिस को तुम्हारे बारे में बता दिया है ना? शायद, बट आई एम नॉट श्योर। कहीं अगला मर्डर मेरा तो नहीं होने वाला मैडम? मतलब? नहीं, आपने सोचा मैंने पुलिस को तुम्हारे बारे में बता दिया और इसलिए मेरा काम तमाम तो नहीं करने वाली? लिसन, बकवास मत करो, ओके? आई डोंट लाइक इट। तो इस मेहरबानी के पीछे और क्या वजह हो सकती है? बट फर्स्ट यू टेल मी, वहां पुलिस क्यों आई थी? मैंने ही बुलाया था इंस्पेक्टर सिंह को। तुमने? पर क्यों? बट व्हाई? तुम तो भाग गई, पर मेरे फ्लैट में एक आदमी बेहोश पड़ा था, वो भी एक खूनी। तो मैं पुलिस को नहीं तो और किसे बुलाता मैडम? तो क्या तुमने? नहीं, तुम्हारे बारे में मैंने उनको कुछ नहीं बताया, एटलीस्ट अभी तो नहीं। थैंक यू। तुमने जान बचाई मेरी। इतना तो कर ही सकता हूँ। माफ करना, मैं घबरा गई थी, इसलिए वहां से भाग गई। और जल्दी जल्दी में मैं अपना बैग और सैंडल्स दोनों तुम्हारे फ्लैट में ही छोड़ आई। समझ सकता हूँ। तो क्या तुम सच में स्टेशन उसी वजह से आई थी? नो, दरअसल मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मदद? और वो भी मेरी? हाँ, और कोई है भी नहीं जो मेरी मदद कर सके। जान सकता हूँ ऐसी क्या बात है जिसके लिए तुमने पुलिस स्टेशन तक आने का खतरा भी मोल ले लिया? कहाँ से शुरू करूं? शायद अपने नाम से? माई नेम इज नलिनी साहूकार। हाँ, तो नलिनी, अगर आप चाहती हैं कि मैं आपकी मदद करूं तो इस बार सारी बात बताना।
मिस्टर माधव, कैन आई आस्क यू, आपको कभी प्यार हुआ है? प्यार शब्द तो छोटा है पर इसका असर पूरी जिंदगी रहता है। खैर, मेरी कहानी कभी और सुन लेना, फिलहाल तो आप अपनी बताइए। अगर हुआ है तो आप जानते होंगे कि सच्चा प्यार जिंदगी में एक बार ही होता है, जस्ट वंस। एंड काफी खुशकिस्मत लोग हैं वो लोग जिनका प्यार मुकम्मल हो जाता है। शायद मेरी किस्मत में ये खुशी नहीं लिखी थी। मतलब? 5 साल पहले मेरी शादी मेरे घर वालों ने मेरी पसंद से तय की थी। शेखर नाम था उसका। बहुत प्यार करती थी मैं उससे, काफी खुश थी। लग रहा था जैसे जिंदगी में सब कुछ मिल गया हो। फिर एक दिन शेखर को किसी काम से सिंगापुर जाना था। मैंने काफी मना किया, मानो मेरा दिल कह रहा हो कि उससे न जाने दूं, पर उसका जाना जरूरी था। मैं जाने वाली थी उसे एयरपोर्ट छोड़ने, पर किसी वजह से जा नहीं पाई। अब सोचती हूं तो लगता है काश चली जाती, क्योंकि उसके निकलने के कुछ समय बाद ही फोन आया कि शेखर की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और वो अब इस दुनिया में नहीं है। बस उस एक पल में मेरी दुनिया ही उजड़ गई, जैसे मेरा सब कुछ छिन गया हो। बस उस एक पल में आई लॉस्ट माई वर्ल्ड। आई एम सॉरी। शेखर ने जाने से पहले मुझे एक पोटली दी थी, कहा कि मैं उसे संभाल के रखूं। वो तो वापस आया ही नहीं। फिर एक दिन मैंने उस पोटली को खोल के देखा तो उसमें कुल 46 डायमंड्स थे। डायमंड्स! मुझे नहीं पता कि शेखर के पास वो डायमंड्स कहां से आए, और ना ही मुझे उनकी कीमत का कोई अंदाजा था। बस मैंने उनको संभाल के रख लिया, यू नो, उसकी आखिरी निशानी के तौर पर। फिर उसके कुछ महीनों बाद मेरे घर वालों ने मेरा रिश्ता रंजीत के साथ तय कर दिया और हमारी शादी भी हो गई। पर शादी के बाद भी मैं अकेली ही रही। रंजीत अक्सर अपने काम के सिलसिले में शहर से बाहर होते। उनके पास मेरे लिए जरा भी वक्त नहीं रहता। उनके बड़े से घर में 2 बातें करने के लिए कोई और होता भी नहीं था। फिर एक दिन शौविक आया। वो नौकरी की तलाश में था। मुझे कुछ गड़बड़ नहीं लगी, इसलिए मैंने उससे ड्राइवर की नौकरी दे दी। रंजीत उस वक्त भी शहर से बाहर ही थे। अच्छा, फिर क्या हुआ? शौविक एंड मी वर द सेम एज। अकेलेपन ने मुझे शौविक के साथ वक्त गुजारने पर मजबूर कर दिया। Who else could I spend time with? हम अक्सर दिन भर बातें किया करते, पर हमारा रिश्ता महज दोस्ती का था, उससे ज्यादा कुछ नहीं। We were just friends, but we were good friends. अब शायद मुझे आगे की कहानी थोड़ी थोड़ी समझ आ रही। तुमने उसे उन हीरो के बारे में बताया, राइट? यस, और बस यही गलती हो गई मुझसे। इंसान की पहचान नहीं कर पाई मैं। एक दिन शौविक ने मुझे उन डायमंड्स को रखते देख लिया तो पूछने लगा उनके बारे में। फिर मेरी भी इच्छा हुई उनकी कीमत जानने की। बस इसलिए मैंने शौविक को वो डायमंड्स दिखाए थे। बस हीरो को देखकर शौविक का मन डगमगा गया। जब रंजीत वापस आए, उन्हें शौविक का घर में होना पसंद नहीं आया। शायद उनका गुस्सा मुझ पर ज्यादा था, पर उन्होंने बस शौविक को नौकरी से निकाल दिया और कहा दोबारा कभी घर के आसपास न दिखने। फिर क्या था, शौविक ने भी अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए वो डायमंड्स को चुरा लिए और अपने साथ ले गया। अच्छा, तो क्या तुम्हारे पति को उन हीरो के बारे में पता नहीं था? नहीं, I never told anybody। और शौविक से जब मैंने पूछा तो उसने उन हीरो के बदले मुझसे 15 करोड़ मांगे। मतलब वो तुम्हारी चीज के लिए तुम्ही से पैसे मांगने लगा? हाँ, उसी सिलसिले में मैं उस दिन उससे मिलने वाली थी। उसने मुझे अपने घर का पता दिया था, जहां इत्तेफाक से तुम भी रहते हो। इत्तेफाक? बड़ा अहम किरदार है इत्तेफाक का इस केस में।
इसी इत्तेफाक से मैं भी उस दिन लक्ष्मी होटल में ही था, शौविक की मौत के गवाह की शक्ल में। शायद। क्या तुम्हारे पति को यह पता है कि तुम शौविक से मिलने वाली थी? पता नहीं, आई हैव नो आइडिया। हो भी सकता है। मुझे तो लगा था कि तुम्हें मेरे पति ने ही भेजा है और इसी वजह से मैंने वो सब। हाँ हाँ समझ गया, इसलिए मुझे खरी खोटी सुना दी तुमने। पर इन सब में तुम्हें मेरी क्या मदद चाहिए? मुझे मेरे हीरे चाहिए, मेरे डायमंड्स जो शौविक के पास थे। उसने कहीं छुपा के रखे होंगे। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो उन्हें ढूंढने में? देखिए नलिनी जी, आपने मेरी जान बचाई और चाहे जो हो जाए, माधव शंकर किसी का एहसान नहीं भूलता। तो उस एहसान की खातिर मैं तुम्हारी मदद तो करूंगा, पर हीरों का मिलना ना मिलना वो मैं पक्के तौर पर नहीं कह सकता फिलहाल। थैंक यू। अच्छा, जब शौविक को गोली लगी थी उसके बाद मैंने उसकी तलाशी ली थी पुलिस के आने से पहले, तो उस वक्त तो हीरे उसके पास नहीं थे। तो अब हम क्या करेंगे? ये तो तय है कि वो इतनी कीमती चीज अपनी जेब में तो नहीं लेकर घूमेगा, तो हम एक काम करते हैं। उसके फ्लैट की तलाशी, राइट? बिल्कुल, चलो शायद वहां कुछ मिल जाए। बस तुम यहाँ नीचे ही रुको गाड़ी में, मैं ऊपर जाके देखता हूँ। ओके। सुनो। क्या हुआ? थैंक यू। यहीं रुकना। नलिनी के कहने पर माधव हीरो की तलाश में शौविक के फ्लैट पर पहुंचा और फ्लैट पर लगे ताले को तोड़कर माधव अंदर छानबीन करने में जुट गया। वहां एक कमरे में लॉक लगा देख उसे कुछ अजीब होने का आभास हुआ। वो तुरंत दरवाजा तोड़कर कमरे के अंदर दाखिल हुआ, पर अंदर पहुंचते ही उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। माय गॉड, यहाँ तो एक और लाश लटक रही है। ये साला शौविक, पता नहीं इसने और कितने कांड कर रखे हैं। जो भी हो, इस बंदे ने काम बिल्कुल प्रोफेशनली किया है। बेल्ट की मदद से पंखे पर टांगा। इतनी मेहनत कौन करता है? पहले इसको नीचे उतारता हूं। साली कितनी भारी है बॉडी। अरे देखो जरा। गले के निशान देखकर लगता है काफी देर से लटकी हुई थी बॉडी। मौत दम घुटने की वजह से हुई। पर अब ये नया किरदार है कौन इस कहानी में, और आखिर इसे इतनी बेरहम मौत देने की वजह क्या हो सकती है? कहीं इसका भी कोई पुराना हिसाब किताब तो नहीं था उसके साथ? देखो जरा जेब में क्या है इसके। अरे ये क्या, इसके पास भी गन? मतलब अगर ये नहीं लटकता तो शायद ये किसी और को लटकाने की फिराक से ही आया था। ये चाबी तो मर्सिडीज की है। एक मिनट, अगर मुझे ठीक से याद है तो मैंने शायद बिल्डिंग के नीचे एक मर्सिडीज खड़ी देखी थी। चेक करना होगा, रख लेता हूं चाबी। हाँ। और फिलहाल तो सबसे पहले नलिनी जी को यहां से भेजना होगा। ये केस अब खतरनाक होता जा रहा है, ऐसे में उनका यहां रहना सही नहीं है। क्या हुआ? हाफ क्यों रहे हो? अंदर तो कुछ नहीं है। आप एक काम करो, अभी यहां से निकल जाओ तुरंत। मैं फिर बाद में आपसे बात करता हूं। तुमने अच्छी तरह तो देखा था ना? जी बिल्कुल। आप फिलहाल अपने घर जाइए, क्योंकि मुझे अभी थोड़ी छानबीन और करनी है। फिर मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा। जाइए आप, तुरंत जाइए यहां से। अच्छा ठीक है, मैं जाती हूँ फिर। इनको बाद में
समझा दूंगा। पहले वो गाड़ी शायद इधर ही लगा देखा था उसने। हाँ, ये रही। अब देखना होगा कि उसके पास जो चाबी थी वो इसी गाड़ी की है या कहाँ गई चाबी। ये रही। वाह, मेरा शक सही निकला, ये इसी कार की ही चाबी है। देखूं जरा कुछ है क्या यहाँ काम का। ये क्या, विजिटिंग कार्ड। रीता अग्रवाल। अब ये मोहतरमा कौन है? लगता है मेरे बाकी के सवालों के जवाब अब यही देगी। 23/4 मोहन नगर। चलो जरा इनसे भी मुलाकात हो ही जाए। माधव उस गाड़ी को लेकर सीधा उस एड्रेस की ओर निकल पड़ा। जोरों की होती बारिश में जैसे सड़कें ओझल सी हो गई थी, फिर भी वो धीरे धीरे अपनी मंजिल पर पहुंच ही गया। ट्वेंटी 23/4 तो यही है। अंदर कोई है भी या नहीं? घर तो बड़ा आलीशान लग रहा है। आई, दरवाजा तोड़ दोगे क्या? रुको जरा। जी कहिए, क्या काम है आपको? नमस्ते, आप मिस रीता हैं? हाँ, पर आपको मुझसे क्या काम है? शायद आप अपनी गाड़ी भूल आई थी कहीं, बस वही लेके आया हूँ आपके पास। वो देखिए सामने खड़ी है, आपकी ही है ना? वो गाड़ी? क्या हुआ, आपकी नहीं है? तुम हो कौन और तुम्हें ये गाड़ी मिली कहाँ से? माधव शंकर, प्राइवेट डिटेक्टिव। मेरे कुछ सवाल हैं जिनके जवाब शायद आपके पास हैं। डिटेक्टिव? पर हुआ क्या है? कौन है डार्लिंग? आपके हस्बैंड? जी। आप बुरा ना माने तो क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? चलिए आ ही जाता हूँ, आपके हस्बैंड से भी मिलना हो जाएगा। अरे आप ये कहाँ घुसे चले आ रहे हैं? अरे सुनिए जरा। मिस्टर अग्रवाल। माधव रीता के मना करने के बावजूद घर के अंदर दाखिल हो गया। उस अनजानी आवाज को ढूंढते हुए उसने आवाज लगाई। कुछ समय बाद पीछे के कमरे से 30-35 साल का एक आदमी अपने कुर्ते के किनारे से अपने चश्मे को साफ करता हुआ बाहर आया। उसने चश्मा चढ़ाकर पहले एक नजर माधव की ओर देखा। उसकी भारी आवाज से माधव ने उसकी कदकाठी का एक अंदाजा लगाया था और उसका अंदाजा सही भी निकला। कौन? नमस्ते, मैं माधव शंकर। डू आई नो यू? मे बी नॉट, पर कुछ है जो मैं जानना चाहता हूँ। अरे मैंने मना कर रही थी, फिर भी ये अंदर घुसे चले आए। ओहो रीटा, तुम भी ना। माधव जी मेहमान है हमारे, वैसे भी इतनी बारिश में कहां जाएंगे। आइए माधव जी आइए, हॉल में बैठते हैं। हाँ बताइए माधव जी, क्या सेवा कर सकता हूं मैं आपकी? जी मुझे आपकी वाइफ की गाड़ी। आप स्कॉच तो पीते ही होंगे। जी हाँ। बहुत बढ़िया, ये स्कॉटिश स्कॉच है, किस्मत वालों को ही नसीब होती है। ये लीजिए। जी शुक्रिया। हाँ अब बताइए, क्या कह रहे थे आप? जी आपकी बीवी की कार एक क्राइम स्पॉट के पास से मिली है। आप बता सकेंगे कि वो वहां पहुंची कैसे? मैंने सुना आप जासूस है मिस्टर माधव। सही सुना आपने। तो फिर आप ये छोटी सी बात नहीं समझ पाए कि हो सकता है मेरा ड्राइवर उसे वहां ले गया हो। अचानक शौविक का नाम सुनकर उस आदमी का माथा सिकुड़ गया। उसके हाव भाव देखकर माधव ये तो समझ गया था कि इस इंसान का भी शौविक से कुछ लेना देना जरूर था, या फिर शौविक का इससे। आप जिस आदमी की बात कर रहे हैं वो मेरा ड्राइवर नहीं था, उसे तो मैंने हायर किया था मेरी जगह शौविक से मिलने के लिए। हायर किया था? पर क्यों? अब पहले मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए, आप शौविक के पीछे क्यों है? शौविक का खून हो गया है,
शायद उसी रात जब उसने आपके आदमी को मारा, बस उसकी मौत की गुत्थी को सुलझाते हुए मुझे आपके घर का रास्ता मिल गया, जब मुझे उसके कमरे में आपका आदमी पंखे से टंगा हुआ मिला। क्या मर गया वो हरामजादा? जिस हिसाब से आप उसे गाली दे रहे हैं, लगता है काफी गहरा नाता था आपका उससे। अब आप बताइए, आप कैसे जानते थे उसे और आपका आदमी क्या कर रहा था वहां? देखिए, माना कि मैं शायद उन लोगों में से हूं जो उसे मरा हुआ देखना चाहते थे, पर बदकिस्मती से मेरा उसके खून से कुछ लेना देना नहीं है। देखिए, आज मैं आया हूं, हो सकता है कल पुलिस भी आए, हो सकता है मैं आपकी बातें मान लूं, पर पुलिस नहीं मानेगी। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात? पुलिस को आना होता तो अब तक आ जाती। आप मुझे ऐसे डरा नहीं सकते। हो सकता है पुलिस आना चाहती हो, पर मैंने ना आने दिया हो उन्हें। मतलब छोड़िए, आप मेरे साथ कोऑपरेट कीजिए और मैं ये ध्यान रखूंगा कि अगर सच में आपने कुछ नहीं किया है तो पुलिस कभी आपका दरवाजा ना खटखटाए। मैं उसे क्या करूंगा, बल्कि मेरा जीना तो उल्टा उसने दुश्वार कर रखा था। शौविक एक वक्त पर मेरा ड्राइवर हुआ करता था, और जब मैंने उसे नौकरी से निकाल दिया तो उस साले ने मेरे ही घर से फोटोज चुरा लिए और मुझे ब्लैकमेल करने लगा। कैसे फोटोज? मेरे और रीटा के, वो हमारे प्राइवेट फोटोज। समझा। तो आप पुलिस के पास क्यों नहीं गए? ब्लैकमेलिंग का केस था, पुलिस जरूर आपकी मदद करती। मेरा इस शहर में बहुत नाम है, इज्जत है, और मैं नहीं चाहता था कि इन सब के बारे में मेरी फैमिली को पता चले। अगर पुलिस को बताता तो उनको भी पता चल जाता। इसीलिए तो मैंने शौविक के पास फोटोज की डील करने के लिए खुद जाने की बजाय उस आदमी को हायर करके भेजा था, पूरे 2 लाख रुपए देके। आपके आदमी की जेब से तो 2 लाख नहीं मिले, पर एक गन जरूर मिली। गन? मैंने तो उसे बोला था कि बस पैसे देने हैं और फोटोज लेके आ जाना है, बस और कुछ नहीं। फिर गन कहां से आई बीच में मुझे नहीं पता। समझ गया। अब आगे की कहानी मैं आपको समझाता हूं। आपका आदमी आपसे भी 2 कदम आगे था। उसे आपसे 2 लाख तो मिल गए, पर उसने सोचा कि वो शौविक को गन दिखाकर फोटोज हासिल कर लेगा और 2 लाख बचा जाएगा। पर दरअसल उसने शौविक को अंडर एस्टिमेट कर लिया। फिर क्या, शेर को 1.25 शेर मिल गया और शौविक ने मौका देख के उसका काम तमाम कर दिया। हाँ? कमीना बहुत तेज था। बेशक। ठीक है, फिर आपने मुझे इतना वक्त दिया उसके लिए शुक्रिया। इजाजत चाहूंगा। रुकिए। जी? मैं पुलिस का चक्कर नहीं चाहता। मैं बेकसूर हूं, इन सब में मेरा नाम कहीं मत आने दीजिए, और मैं आपको मुंह मांगी कीमत दूंगा। और आपको क्यों लगता है कि मैं ऐसा कर सकता हूं? आपने कहा था ना, आपने पुलिस को मेरे दरवाजे तक आने नहीं दिया, आगे भी मत आने दीजिए, और मैं आपको पूरे 5 लाख रुपए दूंगा। सोच क्या रहे माधव जी, डील अच्छी है, मिला लीजिए हाथ। देखिए मिस्टर माधव, उसने तो मुझे खुद ब्लैकमेल किया था। उस आदमी ने गन ले जाकर अपनी बेवकूफी तो दिखा ही दी, पर उसकी बेवकूफी का नतीजा मैं अपनी इज्जत गवा के नहीं झेल सकता। मैंने आपको सारी बात बता दी है। आप मुझे इन सब से बचा लीजिए और मैं आपकी जेब भर दूंगा। मैं बात करता हूं आपसे मिस्टर रंजीत साहूकार। रंजीत साहूकार? मतलब ये नलिनी का पति है? तो ये चक्कर है। मतलब शौविक एक ही वक्त में पति पत्नी दोनों को ब्लैकमेल कर रहा था। मिस्टर माधव, किस सोच में पड़ गए आप? आई विल कॉन्टैक्ट यू। फिलहाल मैं चलता हूं, कुछ काम याद आ गया मुझे। इंतजार रहेगा आपके फोन का। माधव ये सुनकर चौंक गया था कि जिस आदमी से वो इतनी देर तक बात कर रहा था वो और कोई नहीं बल्कि नलिनी का पति रंजीत था। अभी तक तो माधव यही सोच रहा था कि शौविक ने उस आदमी के साथ बहुत गलत किया, पर अब उसे नलिनी की सिचुएशन पर ज्यादा तरस आ रहा था। वो बेचारी तो इस भ्रम में थी कि उसके हस्बैंड के पास काम से वक्त नहीं है, इसलिए उन दोनों में दूरियां हैं। पर यह सच जानकर कि उसका हस्बैंड रंजीत किसी और औरत के साथ रहता है,
जाने उसके दिल पर क्या बीतती। बस बस भैया, यहीं रोक दीजिए। कितना हुआ? हाँ, ये लीजिए। इस केस में तो सिर घुमा दिया साला। बदन टूट रहा है। घर जाके आराम करता हूं थोड़ा। अरे ये क्या? ये गेट खुला हुआ कैसे है? मैंने तो जाते वक्त लॉक किया था। फिर ये कहीं कोई चोर तो नहीं घुसा है घर में? कौन कौन है? आइए आइए माधव जी, बड़ी देर कर दी आपने। हमने तो आपके दीदार की उम्मीद ही छोड़ दी थी। इंस्पेक्टर सिंह, आप यहाँ इस वक्त? अब क्या करें माधव जी, हम पुलिस वालों का तो यही है, कभी भी कहीं भी पहुंच जाते हैं। बस सॉरी का जरा अलग होगा। इंस्पेक्टर सिंह के एक जोरदार मुक्के के बाद उस कमरे में सन्नाटा छा गया। माधव चुपचाप अपनी नाक से निकल आया खून पोंछने की कोशिश कर रहा था और सिंह की आंखें माधव को ऐसे घूर रही थी जैसे वो माधव को खा ही जाएगा। वैसे इंस्पेक्टर साहब, एक बात कहूं, अब मैं ये कह सकता हूं कि इस केस को सॉल्व करने में मेरा खून पसीना दोनों बहा है। साले अभी भी मस्करी करता है। अब तेरे किसी जोक पर मुझे हंसी नहीं आ रही और जल्दी ही तुझे भी नहीं आएगी। हाँ। बड़ी मोटी चमड़ी का है तू, पर अफसोस रघु इतनी मोटी चमड़ी का नहीं निकला। पुलिस की 3rd डिग्री के सामने सारे राग आलापने लगा। अच्छा, वैसे कौन कौन से राग सुनाए उसने आपको? सारे राग। यही कि उस रात असल में क्या हुआ था, ना लाइट गई थी और ना तूने रघु पर हाथ उठाया था। वो तो तुझे उसी दिन निपटाने वाला था, पर ऐन वक्त पर किसी ने पीछे से उसके सिर पर वार किया, जिससे वो बेहोश हो गया। और मजे की बात पता है, रघु ने बेहोश होने से पहले दरवाजे से किसी लड़की को भागते देखा था और इस सैंडल ने ये बात भी कंफर्म कर दी। उसने ये नहीं बताया कि कैसे मैं उस दिन ऊपर जाते जाते बच गया? उस दिन तो बच गया बेटा, पर आगे की गारंटी मैं नहीं दे सकता, क्योंकि उसने ये भी बताया कि शौविक तेरे फ्लैट के नीचे रहता था और अभी मैं वहीं से होके आ रहा हूं। अच्छा, फिर तो आपको वो दूसरी लाश भी मिल गई होगी। साले, लाश भी मिली और लाश के पास से ये बटन भी, जो तेरी शर्ट से टूट के वहीं गिर गया था। तो अब सीधे सीधे बता कि तूने उस आदमी को क्यों मारा और शौविक के खून में तेरा कितना हाथ है। बोल हरामी। अरे बाल तो छोड़ो मेरे, सब उखाड़ के घर ले जाओगे क्या? सर, अगर मैंने उस आदमी का खून किया ही होता तो लाश को वहां सबके देखने के लिए छोड़ के क्यों जाता भला? दिमाग, ये तेरा तेज दिमाग मेरी समझ से बाहर होता जा रहा है। और जो चीज अनुज सिंह की समझ के बाहर हो जाती है, अनुज सिंह उसको दुनिया से बाहर कर देता है। समझा तू? बस थोड़ा। क्या? बस थोड़ा वक्त दीजिए मुझे अपनी बात कहने के लिए। अगर मेरी बातें सच ना लगें तो फिर आगे का फैसला आपका। चल बता अपनी बात, एक आखिरी बार ही सही। सर, पहले आप मुझे ये बताइए कि रघु ने और क्या बताया। प्लीज सर बताइए, क्योंकि ये मामला बड़ा टेढ़ा है। इतनी आसानी से ना आपकी समझ में आएगा ना मेरी। हमने रघु की मदद से शौविक की कार भी बरामद कर ली, जिसे लेके वो होटल से भागा था। मैंने खुद जाके कार की तलाशी ली। ड्राइवर की सीट के नीचे से मुझे ये पाउच मिला। और हाँ, रघु कुछ नहीं जानता इस पाउच के बारे में। क्या मैं देख सकता हूं इसको? शिट, इसमें तो नलिनी जी के हीरे हैं। ये सब नकली हैं। क्या नकली? आपको कैसे पता? साले 15 साल से पुलिस की नौकरी कर रहा हूं।
इतना स्मगलिंग का माल पकड़ा है कि देख के असली नकली का फर्क बता सकता हूँ। इतना एक्सपीरियंस तो हो ही गया है। नहीं यकीन हो रहा तो जाके जवेरी बाजार में चेक करा ले। पर शौविक ने नकली हीरो को अपनी गाड़ी में क्यों छुपाया, और असली हीरे कहाँ हैं फिर? अच्छा एक काम करो, इन हीरो को तो भूल जाओ, और अभी तुम्हारे मुंह से निकला था ना नलिनी जी के हीरे, तो बता कि तेरी ये नलिनी जी कौन है? नलिनी वही लड़की है जिसकी तलाश शौविक को मरने से पहले थी। क्या? फिर तू उसे कैसे जानता है, और ये उसके हीरे कैसे हैं? मैं बहुत कुछ जानता हूँ सिंह साहब, तभी आपसे बोला था मुझे साथ में ले लो इन्वेस्टिगेशन में, पर आपको समझ आया ही नहीं तो क्या करूं? अबे तू पहले जो पूछा है वो बता। और क्या बताया नलिनी ने? दरअसल शौविक कभी नलिनी का ड्राइवर हुआ करता था, पर एक दिन जब उसके पति ने शौविक को काम से निकाल दिया तो उसने गुस्से में नलिनी के हीरे चुरा लिए जाने से पहले। पर ये हीरे नलिनी के लिए काफी खास थे, किसी खास की निशानी समझ लीजिए। बस इस वजह से नलिनी इनके बदले कोई भी कीमत देने को राजी हो गई, और जिस रात शौविक का खून हुआ उसी रात उनकी डील होने वाली थी। तो जब मैं मर्डर वाले दिन पुलिस स्टेशन से वापस आया, मुझे बिल्डिंग में नलिनी मिली जो शौविक की मौत से अनजान थी और उसे ढूंढने ही उसके फ्लैट में जा रही थी। पर मैंने उसे पहचान लिया और उससे बाकी की इंफॉर्मेशन निकालने के लिए यहां मतलब अपने फ्लैट पर ले आया। और उसी वक्त वो कमीना रघु भी यहां पहुंच गया और मुझ पर गन तान ली। नलिनी से तो और कुछ पता नहीं चला, पर उसके हीरों की तलाश में मैं जब शौविक के फ्लैट पहुंचा तब मुझे वहां पंखे से लटकी उस आदमी की लाश मिली जिसका आपने अभी कुछ देर पहले जिक्र किया था। मुझे उसकी जेब से एक गाड़ी की चाबी मिली और उस गाड़ी के मालिक को तलाशते हुए मैं एक एड्रेस पर जा पहुंचा। और तुझे उस गाड़ी के मालिक का पता कैसे मिला? उस गाड़ी में एक विजिटिंग कार्ड था सिंह साहब, बस उसी से मैं वहां पहुंचा, और वहां पहुंचने के बाद तो मुझे कहानी का एक दूसरा एंगल पता चला। कौन सा एंगल? हाँ, फोटोज। सर पहले ये बताओ कि क्या आपको कोई फोटोज मिले शौविक की गाड़ी से? फोटोज? नहीं तो मैंने अच्छे से छानबीन की गाड़ी की, मुझे तो कोई फोटोज नहीं मिले। फिर उस कमीने ने फोटोज का क्या किया? क्या? एक्चुअली नलिनी के पति रंजीत का अफेयर है रीटा नाम की एक औरत के साथ, और उनके रिलेशनशिप का सबूत उनके वही फोटोज थे। शौविक उन्हें भी लेके चला गया था हीरो के साथ, और मजे की बात तो यह है कि शौविक पति और पत्नी दोनों के साथ डील कर रहा था, और इस बात से वो दोनों अनजान थे। तो इस बात का उस एड्रेस से क्या लेना देना? वो कार्ड जो मुझे गाड़ी से मिला वो रीटा का था, और वहां जाके मुझे पता चला नलिनी के पीठ पीछे रंजीत और रीटा साथ में रहते हैं उस बंगलों में। और वो आदमी जिसकी लाश अभी आपको मिली, दरअसल वो रंजीत का हायर किया हुआ गुंडा था जिसे उसने पैसे देके फोटोज लाने को कहा था। पर उस आदमी की नीयत फिर गई, उसने सोचा कि पैसे खुद रख लेगा, और इसी लालच में उसने शौविक को गन दिखा के फोटोज लेने की सोची। बस यही गलती उस पर भारी पड़ गई। शौविक शायद पहले से तैयार बैठा था और उसने उस आदमी का काम तमाम कर दिया। साला यहाँ इतना रायता फैला हुआ है और हमें कोई खबर ही नहीं है। अच्छा चल, एक बार मान लिया कि तेरी ये सारी कहानी सच है, पर बेटा तू तो अब अंदर जाएगा ही पुलिस को गुमराह करने के जुर्म में। बेशक अंदर कर दो, आपकी मर्जी, पर सर अगर मैं बाहर रहा तो आपकी मदद कर सकता हूं। अबे तेरी मदद चाहिए किसको और क्यों? रघु जेल में है तो केस सॉल्व, और रही बात उस आदमी की तो उसे मारने वाले तो खुद मर गए, तो वो केस तो सॉल्व ही समझो। तो अब बचा तू। अरे सर जी, क्यों भूत की तरह मेरे पीछे पड़े हो? केस पे ध्यान लगाओ, क्योंकि मुझे नहीं लगता ये केस इतना सिंपल है जितना आप समझ के बैठे हो। हम अभी भी इसके कई एंगल से अनजान हैं, इसलिए मुझे थोड़ा वक्त दीजिए। मैं काफी करीब हूं इस गुत्थी को सुलझाने के। अच्छा, तुझे वक्त देने से मेरा क्या फायदा होगा? 15 लाख का। पर इतने पैसे कहां से आए तेरे पास? 15 लाख? हाँ जी, मैं आपको 15 लाख दिलवा सकता हूँ। रिश्वत नहीं है, आप ऐसे समझ लीजिए ये मेरी बलि की कीमत है। प्राइवेट डिटेक्टिव माधव रात भर सोफे पर लेटा रहा। सिंह के मुक्के ने उसकी आंख सुझा दी थी, पर उसे उसकी कोई फिक्र नहीं थी। वो लेटा हुआ छत से टंगे पंखे को देख रहा था और ये सोच रहा था क्या सिंह उसका ऑफर मानेगा, और अगर वो मान गया तो फिर आगे क्या। पर तभी पेपर वाले ने पेपर मेन डोर से नीचे सरकाया। आ गया पेपर, देखूं तो जरा।
हाँ, ये रहा। लक्ष्मी होटल की गुत्थी सुलझी, कातिल पुलिस हिरासत में। चलो, ये काम तो सिंह ने सही किया। तो अब वक्त है आगे के प्लान का। हेलो मिस्टर रंजीत, आज का पेपर तो आपने पढ़ ही लिया होगा। जरा ध्यान से देख लीजिए, आर्टिकल में आपका कहीं भी जिक्र नहीं है। तो मैं एड्रेस भेज दूं या मुझे खुद आना होगा पैसों के लिए? दैट्स बेटर। ठीक है, फिर लिखिए एड्रेस। यार, इस सिंह ने जबड़े पे इतनी जोर से मारा था कि च्युइंगम नहीं खानी चाहिए थी। ओहो, छे। पर क्या यार माधव, कैसा डिटेक्टिव है तू। नलिनी जी ने एक काम दिया था करने को और तू वो भी नहीं कर पाया। लानत है यार तुझ पे। जब तक तू असली हीरो का पता नहीं लगा लेता, कोई हक नहीं तुझे खुद को डिटेक्टिव बुलाने का। पर यार, सोचने वाली बात यह भी है कि अगर शौविक को असली हीरो से ही मतलब था तो उसने अपने पास नकली वाले क्यों रखे? क्यों? क्या वो नलिनी को नकली हीरे देने वाला था? तो इसका मतलब क्या उसने असली हीरे पहले ही बेच दिए? पर फिर असली हीरो की ऐसी हूबहू नकल करने के लिए तो किसी पारखी जौहरी का हुनर चाहिए। वो ये काम खुद तो नहीं कर सकता। पर सवाल यह है कि आखिर उसने इतनी मेहनत की ही क्यों हीरो के डुप्लीकेट्स बनवाने के लिए? साला ये दर्द, इस कमीने इंस्पेक्टर सिंह की तो। आई नीड अ ड्रिंक। उस रात का सीन अगर फिर से इमेजिन करूं तो इंस्पेक्टर सिंह के मुताबिक रघु ने शौविक पर इसलिए गोली चलाई क्योंकि वो पहले उसके साथ गैंग में काम करता था, जहां शौविक ने धोखे से उसे फंसा के उसका सब कुछ बर्बाद कर दिया। मतलब उसका गोली चलाना प्लान था, पर वो उसी वक्त होगा ये शायद रघु को भी नहीं पता था। सोच माधव सोच, ऐसे काम नहीं चलेगा। नलिनी जी ने तेरी जान बचाई और तू उनका दिया एक काम नहीं कर पाया। लानत है मुझ पे। एक मिनट। नलिनी जी ने कहा था कि भले ही उसकी हकलाने की आदत थी, फिर भी मैं उसकी बातें सुना करती थी। इसका मतलब शौविक हकलाता था। लेकिन उस दिन होटल में तो वो जरा सा भी नहीं हकलाया जब उसने नलिनी के बारे में पूछा था। क्यों? ये क्या चक्कर है? आखिर हकलाने की बीमारी रातों रात तो ठीक नहीं हो जाती। मतलब कुछ तो ऐसी बात है जिस पर रोशनी पड़ना अभी तक बाकी है। नलिनी जी से बात करनी होगी। फोन किधर गया? हेलो जी। नलिनी जी, माधव बोल रहा हूँ। हाँ माधव जी, बोलिए। नलिनी जी, आपको याद है आपने कहा था कि शौविक को हकलाने की आदत थी? हाँ थी। तो आप श्योर हैं? यस ऑफ कोर्स, हकलाता तो था वो। क्या आपने कभी उसे अपने अलावा किसी और के सामने हकलाते सुना था? मतलब ये हो सकता है कि वो आपके सामने जानबूझ के हकलाता हो, किसी खास वजह से? नो चांस। मैंने उसे एक दो और लोगों के सामने भी हकलाते सुना था। इसका मतलब शौविक सच में हकलाता था। फिर उस रात वो नॉर्मली कैसे बोल पाया बिना एक भी दफा अटके? हेलो माधव जी, हेलो, आर यू देयर? हाँ, थैंक यू नलिनी जी, बस यही पूछना था। मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। ये तो पक्का हो गया कि शौविक को सच में हकलाने की आदत थी। लगता है एक बार फिर से शौविक के फ्लैट का चक्कर लगाना होगा। कुछ तो ऐसी चीज है जो नजर के सामने है पर दिख नहीं रही। इस लिफ्ट को क्या हो गया? जरूरत के वक्त कभी नहीं चलती। अब आ भी जा।
शिट, साला शौविक का फ्लैट तो पुलिस ने सील कर रखा है। अब कैसे जाऊं अंदर? यहां से तो कुछ होने वाला नहीं। अरे ये खिड़की, लगता है खिड़की लॉक नहीं है। देखता हूं कुछ फेंक के। क्या फेंकूं? हाँ, इस गमले में से एक पत्थर लेके फेंकता हूं। अच्छा, खिड़की तो खुली है, पर इससे होगा क्या? बुक शेल्फ दिख रहा है यहां से एक। जरा देखूं तो कौन कौन सी बुक्स पढ़ता था ये। उससे इसके माइंडसेट का कुछ अंदाजा तो मिल ही जाएगा, पर बुक्स देखूं कैसे? हाँ, इस वाइपर से धकेल के बुक्स जमीन पर गिराता हूं। बुक्स के नाम तो देख ही सकता हूं ऐसे। गिर जा, गिर जा। यस! अरे ये क्या? बुक में से क्या निकला? ये तो टिकट्स लग रहे हैं किसी चीज के, पर इतने सारे टिकट। अब देखूं क्या है उन टिकट्स में। आइडिया, ये च्युइंगम कब काम आएगा? इसको वाइपर पर चिपका के अगर टिकट्स पर रखूंगा तो टिकट्स इस पे चिपक जाएगी। चलो ट्राई करता हूं। चिपक जा, चिपक जा साले। चिपक गया। देखूं तो जरा। सोनपुर। ये सोनपुर क्या करने गया था? दूसरी टिकट देखता हूं। हाँ, वाह, चिपक गया। अरे ये सब भी सोनपुर। सारे टिकट्स वहीं के हैं क्या? दूसरा देखता हूं। ये भी सारे टिकट्स सोनपुर के हैं। कुछ तो कनेक्शन था शौविक का इस सोनपुर से, वरना ये हर महीने वहां का चक्कर क्यों लगा रहा था? अब किसका फोन आ गया? इंस्पेक्टर? हाँ, हेलो इंस्पेक्टर सिंह। आज का अखबार तो पढ़ लिया होगा। जी पढ़ा। तो बस वही याद दिलाने को फोन किया था कि तेरा काम तो हो गया, पर मेरी जेब फिलहाल खाली लग रही है। आप चिंता मत करिए इंस्पेक्टर साहब, मैंने इंतजाम कर दिया है। ज्यादा देर खाली नहीं रहेगी आपकी पॉकेट। वही सही रहेगा। जी आप बेफिक्र रहें। ठीक है, रखता हूँ। वैसे सर, एक मिनट। अब क्या हुआ? क्या रघु ने अपने बयान में किसी सोनपुर नाम का जिक्र किया? नहीं तो। कोई बात नहीं, रखता हूँ। लगता है आगे की कहानी इस सोनपुर जाके ही पता चलेगी। अगले दिन माधव शाम की ट्रेन से सोनपुर के लिए रवाना हो गया। उसकी गट फीलिंग चीख चीख कर कह रही थी कि सोनपुर ही वो जगह है जहां उसे उसके सारे नहीं तो कम से कम आधे सवालों के जवाब तो मिल ही जाएंगे। शौविक के गांव जाकर माधव को पता चला कि शौविक का एक ऋत्विक नाम का जुड़वा भाई भी है। इस खुलासे ने माधव को इस केस के बारे में नए सिरे से सोचने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि अब माधव को लगा कि शायद शौविक जिंदा है। इसलिए शौविक की तलाश माधव को एक जौहरी तक ले आई, वही जौहरी जिससे शौविक ने नकली हीरे बनवाए थे। तो अब माधव के पास जौहरी के मुंह से सुना हुआ एक नाम नया था, सुलेमान। इस केस की नई कड़ी। अब सुलेमान ही बता सकता था कि शौविक जिंदा था या नहीं। पर अभी माधव सुलेमान की तलाश में निकला ही था कि उसका फोन बजा। हेलो। हाँ माधव, कहिए नलिनी जी। आप बॉम्बे में ही हैं या? मुंबई बोलिए ना, कई साल हो गए बॉम्बे का नाम मुंबई हुए। वो सब छोड़िए, मुझे आपसे मिलना है। इस वक्त क्या बात है? कुछ खास? कुछ नहीं, आप जहाँ भी हैं मिलना है बस। आप परेशान लग रही हैं मुझे। तो आप नहीं मिल सकते? नहीं, आप बताइए, मैं वहीं आ जाता हूँ। ग्रेट, फिर 1 घंटे में अपनी बिल्डिंग के नीचे आ जाइए एंड आई विल मीट यू देयर। ठीक है नलिनी जी, मैं पहुँचता हूँ। वैसे काफी परेशान लग रही थी, आखिर बात क्या हो गई अचानक? सुलेमान से बाद में मिल लूंगा, मेरे ख्याल से पहले नलिनी जी से मिलना जरूरी है। सुनो, मेरे को ना इधर स्टेशन पे ही उतार दो, आइडिया चेंज हो गया है, लोकल से निकल जाऊंगा।
लोकल से जल्दी पहुंच जाऊंगा। भाई जरा गेट की ओर जाने दो, नेक्स्ट स्टेशन पर उतरना है। क्या यार साला, फर्स्ट क्लास में तो और भी भीड़ है। उफ, ये बॉम्बे का ट्रैफिक। लो, मेरे मुंह से भी बॉम्बे ही निकल रहा है। भैया इधर शॉर्टकट से निकाल लो। हाँ, अच्छा हुआ शॉर्टकट से आ गए, उधर तो सिग्नल में फंस जाते। अरे ये तो नलिनी जी की ही गाड़ी लग रही। हाँ वही है शायद। भैया रोक दो रोक दो। कितना हुआ मीटर में? हाँ ये लो, अब छोड़ो, सारे रख लो। अरे जरा साइड देना भैया। नलिनी जी, नलिनी जी। गुड, you're here. हाँ वो मैं पहुंच ही रहा था, पर ये ट्रैफिक। हाँ ट्रैफिक तो खैर, आप अंदर आ जाइए। हाँ थैंक्स। सो अब कहिए, परेशान लग रही थी आप फोन पर, सब ठीक तो है? ठीक? कितने बरसों से ये ठीक शब्द आया ही नहीं लाइफ में। कभी कभी तो लगता है मैं जी ही क्यों रही हूँ। Why am I still here? नहीं नहीं नलिनी जी, ऐसा मत सोचिए, हमेशा लाइफ एक सी नहीं रहेगी। आता है कभी कभी बुरा वक्त, सबकी लाइफ में आता है। ये सब झंझट निपट जाए एक बार, फिर नए सिरे से जीने की कोशिश कीजिएगा। नो, अब नहीं होगा मुझसे। इतनी ठोकरें खाने के बाद अब हिम्मत नहीं होती दोबारा खड़े होने की। I don't have it in me. I can't do this. देखिए पहले आप आंसू पोंछिए। Okay, I'm sorry. I'm sorry. That's like a good girl. Girl. ये हुई ना बात, तो अब बताइए क्या बात हुई? डिवोर्स के लिए अप्लाई किया है रंजीत ने। ओह, आई डोंट नो कि वो दूसरी औरत कब से है उसकी जिंदगी में, या फिर हो सकता है वो पहले से हो और मैं हूँ दूसरी औरत। नलिनी जी मैं समझ सकता हूँ। I can't do this. नहीं आप नहीं समझ सकते कैसा लगता है चीटेड फील करना। You'll never understand. जैसे आप डूब रहे हो और आपके पास कोई और ना हो, कितना भी हाथ पैर मार लो पर सब बेकार। You will never understand how that feels. पर फिर भी आपका मन मानने को तैयार नहीं होता। It's almost like you're fooling yourself. बेमतलब की कोशिशें करता रहता है, वैसा ही लग रहा है मुझे। अकेली हो गई हूं मैं, बिल्कुल अकेली। आपके पेरेंट्स? उनसे मेरा नाता उसी वक्त टूट गया था जब उन्होंने मेरी मर्जी के खिलाफ मेरी शादी रंजीत से तय कर दी थी। मैं शेखर की मौत से उभरी भी नहीं थी और उन्होंने मैं अकेली हो गई दुनिया में। और कमाल देखो, रंजीत ने मुझसे एक बार पूछा भी नहीं, सिर्फ बताया कि मुझे यहाँ पर साइन करने हैं। सेटलमेंट मनी देगा मुझे, मतलब आज से रिश्ता खत्म, अब पैसों से काम चलाओ। बिकॉज दैट्स द पॉइंट, राइट माधव जी? नलिनी जी, सब ठीक हो जाएगा।
ये उम्मीद मैंने काफी पहले ही छोड़ दी है। जब लगता है सब सही होने जा रहा है, तभी वो ऊपर बैठा कोई नया खेल खेल देता। अब बस बहुत हो गया, अब और नहीं होता मुझसे। आप खुद को ऐसा अकेला क्यों समझती हैं? मैं फाइट कर रहा हूं ना आपके लिए। आप मेरी हेल्प कर रहे हैं और उसके लिए थैंक्स। आई एम वेरी ग्रेटफुल। मैं यही बताने आई थी आपको। देखिए, इतनी चोटें लगी हैं आपके फेस पर, मुझे लगता है मैंने आपको भी फंसा दिया अपने साथ। For no reason। आप चाहे तो जा सकते हैं। I just wanted to say thank you। गिव मी योर हैंड नलिनी जी। थैंक्स। मैं आपके साथ हूं, आपका साथ देना चाहता हूं इस लड़ाई में, पर तब तक जब तक कि आप खुद मुझे जाने को ना कहें। ये चोटें तो लगती रहती हैं, पर जो चोट आपने खाई है उसके सामने मेरी ये चोटें कुछ नहीं। थैंक यू। I honestly don't know कि मैं ये लड़ाई क्यों लड़ रही हूँ। क्या मतलब है इसका? But yes, जब तक आप साथ हैं, मैं लड़ूंगी। As long as I have you on my side। हिसाब किताब के लिए जिंदगी बहुत छोटी है नलिनी जी। अब तक क्या खोया, क्या पाया, ये सब जाने दीजिए। वैसे भी इन सब पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। I'm really sorry माधव जी। I'm sorry मैंने आपको परेशान किया। मे बी इसलिए कि ये सब मैं और किसको सुनाती। कोई है ही नहीं और मैं बस रोना चाहती थी। I just wanted to cry। इट्स ओके नलिनी जी, आपने मेरी जान बचाई, उसका कर्ज मैं चाह के भी कभी उतार नहीं सकता। तो मैं जो कुछ भी आपके लिए करने की कोशिश कर रहा हूं सब बहुत कम है। अच्छा, ये बताइए कि फेस पर ये चोट कैसी लगी? लंबी कहानी है, अगली बार सुनाऊंगा। इसी बहाने आपसे एक मुलाकात फिर हो जाएगी। जरूर, आपका जब भी मन हो मुझे बताइएगा एंड आई विल बी देयर। वैसे अब आप जाएंगी कहाँ? आई मीन रंजीत से तो सब कुछ खत्म हो रहा है तो? नहीं, डोंट वरी। मेरी एक फ्रेंड की कॉटेज है सी बीच पर। उसने कुछ दिनों के लिए मेरा इंतजाम वहीं करवा दिया है। सो डोंट वरी, I'll be okay। ठीक है, फिर आप आराम से जाइए। थैंक यू अगेन माधव जी। नहीं, जी लगाने की ऐसी खास जरूरत नहीं है। बिना जी के भी ये नाम इतना बुरा नहीं है। वैसे नलिनी जी शायद आप सही हैं। इनफैक्ट बिना जी के ही अच्छा है। थैंक्स। हेलो। ओ ओके, तुम वहीं रुको, मैं आ रहा हूँ। नलिनी जी मुझे जरा जाइए मिस्टर डिटेक्टिव, आपका काम बुला रहा है आपको। जाके 2-4 चोटें और खा के आइए। फिर उसकी भी कहानी सुनूंगी नेक्स्ट टाइम। ओके, पक्का। असलम का फोन आते ही माधव वहां से निकल तो गया, पर वो पूरे रास्ते बस नलिनी के बारे में ही सोचता रहा। उसे अब नलिनी की ज्यादा फिक्र होने लगी थी और इसलिए अब शौविक का मिलना और जरूरी हो गया था, क्योंकि माधव नहीं चाहता था कि शौविक नलिनी की लाइफ में कोई मुश्किल पैदा करे। वो नलिनी की लाइफ से शौविक नाम का चैप्टर मिटा देना चाहता था। इसलिए वो खुद असलम को साथ लेकर सुलेमान के अड्डे पर जा पहुंचा। तू मुझे सही पते पर तो लेके आया ना? उसकी चिंता तुम मत करो, बस मेरे पीछे पीछे आते रहो। वो तो आ ही रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम खान, इन्हें सुलेमान भाई से मिलना था, देख लें जरा। इनके पीछे चले जाओ, ये तुम्हें सुलेमान भाई तक ले जाएंगे। ये हट्टे कट्टे मुश्तंडे मुझे सुलेमान तक पहुंचाएंगे भी या रास्ते में ही? चल माधव, अब जो होगा देखा जाएगा। जब ओखली में सर दे ही दिया है तो मूसलों से क्या डरना। ओ मियाँ,
किधर खो गए? जाओ इनके पीछे, मैं चला, अपना काम खत्म। हाँ हाँ, चलिए मैं पीछे ही हूं। अरे अरे छोटू, अरे एप्पल के माल का क्या हुआ? आज मिल जाएगी? साला देख रहा हूँ तुम लोगों को आजकल बहुत चर्बी चढ़ गई है क्या? एक बार पे कान पे जू नहीं रेंगता तुम लोगों के। सुलेमान, सुलेमान भाई। ए कौन बोला? अरे कौन हरामी बोला बे? सामने आके बात कर। इधर मैं बोला। अबे तो ऐसा नहीं कर रहा अपन पे बोल के। ए वंटा है, अच्छा वो जान दे, पहले ये बता कि तू है कौन साला? मैंने सुना आप डायमंड बेचना चाह रहे हैं, मार्केट में खबर है, बस उसी खबर के पीछे पीछे यहाँ आप तक आया हूँ। मैं उन डायमंड्स को लेने में इंटरेस्टेड हूँ। क्या बे शाने, मेरे को क्या अली बख्शाला समझा है क्या? मैं सुलेमान है, सुलेमान, समझा क्या? जिधर लोगों का दिमाग बंद साला साला देख के सब मुर्गे के माँ पे फड़फड़ आया। साला अगर ये पुलिस वाला है तो अपन भी शाहरुख खान है, सीनियोरिटा है। ये सुलेमान भाई का टेस्ट था। साला तू तो फट्टू निकला बे, फट गई तेरी तो। ऐसा लगा साले फट के हाथ में आ गई तेरी। भाई अब खोपड़ी पर बंदूक हो तो किसकी नहीं फटेगी? हाँ ये भी सही बोला तू। खैर अब मुद्दे पे आ। हाँ जी भाई बिल्कुल। देख अपन बस दल्ला है, बोले तो मिडल मैन, समझा क्या? बेचने वाली पार्टी अपन की थ्रू डील करेगा। मैं तेरे को उसके पास भेजेंगा, तू डील करेगा, पैसा देगा, अपन को अपना कट मिल जाएगा। सिंपल। मतलब हीरे आपके पास नहीं है? अपन तेरे को कौन सी जबान में बोला बे? वो तेरे को समझ में नहीं आया क्या? समझा समझा। मेरे आदमी तेरे साथ जाएंगे। पर अब ये बोल के रोकड़ा लाया है या ऐसी खाली पीली? भाई फिलहाल तो रोकड़ा नहीं है, आप तो समझ सकते हो, इतना रोकड़ा साथ में लेके चलने में खतरा है ना। तो पहले माल पक्का कर लूं, फिर जितना खोखा बोलोगे, जहां बोलोगे पहुंच जाएगा। चल फिर, तेरे को ये भी चांस दिया है। ए जाओ रे छोकरे को लेके। अरे अरे, ये मुंह पर नकाब क्यों डाल रहे? और ये मेरे हाथ क्यों बांधे? अरे टेंशन नहीं लेने का क्या छोटे, ये सब सेफ्टी के वास्ते है बस। तो बिंदास जाना। चेहरा तो ढक दिया इन्होंने, अब मैं कैसे देखूं इस शौविक का ठिकाना? पता नहीं कहां ले जाएंगे साले। ले जाओ ले जाओ, और हाँ फोन कर देना जब खत्म हो जाए। हैं? धकेलो मत भाई, आराम से आराम से, चल तो रहा हूं यार। एक घंटे से ये लोग पता नहीं कहां लेकर जा रहे हैं। कमर पे गन लगी और फेस पर भी मास्क पहन रखा है। पता नहीं और कितनी दूर जाना है। भाई और कितनी दूर है? बोलते भी नहीं है कमीने, जैसे गूंगे हैं साले। जरा आराम से भाई, पहुंच गए क्या हम लोग? अरे अरे भाई आराम से, खींचो मत, उतर रहा हूं यार, उतर रहा हूं। ओहो, और कितनी सीढ़ियां हैं यार, सारा दम सीढ़ी चढ़ने में निकल जाएगा। हाँ आ गए क्या? हाँ बिल्कुल, आप आ गए। क्या ये तो हकला रहा है, इसका मतलब ये। बस अब आप लोग जा सकते हो, मेरी सुलेमान से बात हो गई है।
इन साहब को यहीं छोड़ दो। अंदर आ जाइए। शुक्रिया। अब एक एहसान और कर दीजिए, ये नकाब भी हटा दीजिए मेरे चेहरे से, मेरे हाथ तो बंधे हुए हैं। अरे आप अभी तो हमारे मेहमान बने हैं, जरा सब्र कीजिए, नकाब भी उतर जाएगा। वैसे जान पहचान तो बिना नकाब के भी हो सकती है मिस्टर। हो सकती है, बेशक हो सकती है। आइए बैठिए। चलिए आपकी इच्छा भी पूरी कर देते हैं। इतनी देर अंधेरे में रहने से अब लग रहा है जैसे रोशनी से आंखें जल जाएंगी। हाँ, अब कहिए। गॉड, ये साला शौविक तो बिल्कुल फोटोकॉपी है अपने भाई की। मान गए कुदरत के खेल को, वहीं आंखें वैसी, नाक वैसे, बाल कान भी बिल्कुल वैसे। दोनों सामने खड़े हो जाएं तो लगेगा आईने के सामने खड़ा है। बिल्कुल सेम टू सेम है दोनों तो। क्या हुआ गुरु? कुछ नहीं। आप इतने बड़े आदमी हैं, फिर ऐसे छोटे से फ्लैट में क्यों रह रहे हैं? बस वही सब सोच रहा था। क्या करे साहब, किस्मत की बात है। खैर मेरी छोड़िए, आप अपनी कहिए। हाँ, मैं दरअसल मैंने सुना आपको खरीदार की तलाश है, कुछ बहुत स्पेशल डायमंड्स हैं आपके पास, तो बस मुझे उनमें दिलचस्पी है। डायमंड्स तो है, पर आप बुरा ना माने तो एक बात पूछूं? जी। कुछ खास वजह इन डायमंड्स में दिलचस्पी की? दरअसल मैं डायमंड्स का ट्रेड करता हूँ इंटरनेशनल मार्केट में, बस उसी सिलसिले में लगा रहता हूँ, क्लाइंट्स को कुछ खास देने के लिए। यही तलाश इस बार मुझे आपके पास ले आई है। पर मुझे लगता है मैंने आपको कहीं देखा है। मुझे देखा? सुलेमान से मुलाकात के बाद अब यह पक्का हो गया था कि शौविक अभी भी जिंदा था। जब माधव के चेहरे से नकाब हटा तो उसके सामने एक छोटा सा पुराना फ्लैट था। फिर जैसे ही उसने सामने कुर्सी पर बैठे शौविक का चेहरा देखा तो उसकी आंखें खोली की खोली रह गई। शौविक अपने भाई ऋत्विक की कार्बन कॉपी था। एक उसकी आवाज छोड़ के बाकी सब कुछ एक सा था। माधव को लगा जैसे वो उसी इंसान से बात कर रहा है जिसे लक्ष्मी होटल में गोली लगी थी। तभी उसे शौविक की आवाज सुनाई दी। मुझे लगता है मैंने आपको कहीं देखा है। मुझे देखा? आप मुंबई से है ना? ना, मैं तो सूरत से हूँ, अनिल चौकसी। मैंने बताया ना आपको, मेरा बिजनेस है हीरो का, बस उसी सिलसिले में अलग अलग शहर आना जाना लगा रहता है। वैसे मिलके खुशी हुई आपसे। पर एक बात है अनिल जी, आपको देख कर लगता नहीं कि आप हीरो का व्यापार करते हैं। जी मैं कुछ समझा नहीं। मतलब साधारण से कपड़े, ना कोई जेवर, कोई कहेगा नहीं कि आप हीरो का व्यापार करते हैं। जी मैं तो सादा जीवन उच्च विचार में विश्वास करता हूँ। जेब में पैसा होने से मतलब है, ऊपर से दिखे या ना दिखे क्या फर्क पड़ता है। हाँ, बढ़िया। वैसे आपने मुझे कहाँ देखा है मोटा भाई? इतना बड़ा शहर, इतनी बड़ी जिंदगी, देखा होगा कहीं? बेशक, बच गए। अच्छा, मुंबई से आप कब से? देखिए शौविक जी, हम क्यों अपना वक्त इन फालतू की बातों में जाया कर रहे हैं? क्यों ना सीधे मुद्दे पर आए, जिसके लिए आप यहाँ बैठे हैं और मुझे यूं बांध कर यहाँ आना पड़ा है। क्यों? चलिए फिर आपकी ही बात मान लेते हैं। तो कहिए, पहले दाम तय करेंगे, फिर ये माल देखना पसंद करेंगे। बिना माल देखे सौदा कैसे होगा शौविक साहब? और ऊपर से मेरे तो हाथ भी बंधे हुए हैं, तो दिखाई दीजिए।
हम भी देखें जरा, ऐसा भी क्या खास है इन हीरो में? एक मिनट, आपको कैसे पता ये हीरे खास है? अभी तो मैंने आपको दिखाई भी नहीं है। शिट यार, ये नहीं बोलना चाहिए था। अरे अब सुलेमान मियां ने इतनी तारीफ ही कर दी कि मन में बेचैनी हो रही है उन हीरों को खुद की नजरों में उतारने की। हाँ, सुलेमान हमेशा जरूरत से ज्यादा बोलता है। हाँ। इतने सारे? हाँ। क्या अनिल बाबू, हीरो का बिजनेस करते हैं और हीरे देख के चौंक गए। दरअसल मैं सोच रहा था इतने हीरे आपके पास आए कहां से? किसी का मर्डर वर्डर तो नहीं कर दिया आपने इनके लिए? अब अपना पेट कौन नहीं पालता, और जहां तक बात है मर्डर करने की, बचपन में पंडित ने कहा था मेरे हाथों पर 2 खून लिखे तो है। टेंशन नहीं लीजिए अनिल बाबू, अब तक क्या नहीं, एक भी खून फिलहाल। खैर क्वालिटी तो अच्छी है। चलिए, मैंने देख लिया जो देखना था। अब आप बताइए क्या कीमत लगाएंगे इनकी? अब आपसे क्या कीमत लगाना? आप तो खुद पार की नजर के लगते हैं, फिर भी एक आंकड़ा तो रख देता हूं। आप ही को आसानी होगी। जी बिल्कुल। 12.5 करोड़ बस। इनकी चमक के आगे वैसे तो कोई भी कीमत फीकी है। फिर भी पूछना चाहूंगा, थोड़ा मोल भाव करने के मूड में है क्या आप? बिल्कुल नहीं। चलिए फिर तय रहा, डील। बहुत बढ़िया। प्योर कैश? प्योर कैश। ठीक है फिर। तो हम कहाँ मिलेंगे? सब्र रखिए जरा अनिल जी, आपको लोकेशन मैं भी दूंगा। तो अब? अरे फिर से ये है नकाब। अरे चिंता नहीं करिए सर, तकलीफ नहीं होगी आपको। ले जाओ इनको। ये साला कहाँ फेंक के चलेगा मुझे? इस सुनसान जगह में तो ऑटो भी नहीं मिलेगा। लेकिन चलो, कम से कम अब मेरे पास एक मौका है नलिनी जी के हीरे उनको वापस दिलाने का। बेटा शौविक, बहुत हो गई भागा दौड़ी, अब असली खेल शुरू करते हैं। पर अब यहाँ से निकलूं कैसे? ओह, शायद कोई आ रहा है। लिफ्ट मांग के देखता हूँ। भैया लिफ्ट, लिफ्ट मिलेगी? थैंक यू भैया, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए। इन सब में मुझे ये नहीं भूलना चाहिए कि शौविक है बड़ा खतरनाक बंदा। कदम फूंक फूंक के रखने होंगे। इस हरामजादे को हाथ से नहीं जाने दूंगा।
अरे ये फोन किधर चला गया? हाँ, मिल गया। हाँ हेलो, जी माधव बोल रहा हूँ। कुछ ज़रूरी बात करनी थी आपसे। नहीं, मिल के बताऊँगा। कहाँ पर मिले? हाँ ठीक रहेगा, वहाँ पर आप पहुँचिए, मैं आता हूँ। अरे आप इधर ही मुड़ रहे हैं? बढ़िया, मुझे भी उधर ही जाना है, जू साइड। बस भैया यहीं पर। हाँ, बस आगे थोड़ा। थैंक यू बॉस, थैंक यू वेरी मच। बोला तो था यहीं पर मिलने को। डील की लोकेशन फिक्स हो चुकी थी। जगह थी विक्टोरिया डॉक्स। माधव वहां रात के 1:30 बजे शौविक की बताई हुई जगह पर अकेले खड़ा उसके आने का इंतजार कर रहा था। ठंडी हवा के झोंके उसे आने वाली बारिश का इशारा कर रहे थे। शायद वैसी ही बारिश जो उस वक्त हुई थी जब यह सारा बखेड़ा शुरू हुआ था। माधव उस रात के खतरों से पूरी तरह वाकिफ होने के बाद भी वहां निहत्था खड़ा था। उसे अच्छी तरह पता था कि आज की रात छोटी सी गलती भी उसके लिए बहुत भारी पड़ सकती है, और शायद नलिनी के लिए भी। तभी उसने हेडलाइट्स ऑफ किए एक काली गाड़ी को अपनी ओर आते देखा। आ गया साला। चल माधव, द गेम बिगिंस नाउ। अनिल जी, आप तो समय के पाबंद निकले। बस बचपन की आदत है। गुड। आप माल तो लेके आए ना मोटा भाई? डिपेंड करता है कि आप रोकड़ा लाए हैं या नहीं। बिल्कुल लाए हूं, देखिए। हाँ, रखिए। शौविक जी, आप बुरा ना माने तो मैं हीरे देख सकता हूं? बिल्कुल। ये रहे आपके हीरे। देखूं जरा। इतनी भी क्या जल्दी है अनिल बाबू? पहले कुछ बातें तो कर लें। बातें? क्यों, सारी बातें तो हो गई थी। हाँ, बातें तो हो गई थी। आप सिगरेट पीते हैं? जी, इस वक्त तो नहीं पीऊंगा। आप बुरा ना माने तो एक पी लूं? चलिए, पी ही लेता हूं। देखिए शौविक साहब, वक्त की जरा कमी है फिलहाल, तो क्यों ना हम सीधे डील पर फोकस करें? बिल्कुल। वैसे जरा फिर से बताएंगे कि आपको पता कैसे चला हीरो के बारे में? क्या? याददाश्त जरा कमजोर है मेरी, माफ कीजिएगा। बताइए। मैंने बताया था ना आपको, मुझे वो सुलेमान ने। एक मिनट, पर सुलेमान ने तो मुझे कुछ और ही बताया। उसने कहा कि आपने उससे कहा कि आपको असलम से पता चला हीरो के बारे में। हाँ? वो असलम कि क्यों? बत्ती गुल। वो हरामजादे, यही उड़ा दूंगा तुम्हें। अरे ये गन की क्या जरूरत? चुप, हरामी, मुझसे खेल रहा है। हाँ? मुझे समझाने का मौका तो दीजिए। शौविक से धोखेबाजी करने वाले इंसानों को दूसरा मौका नहीं मिलता। तो तेरा टाइम खत्म। रुक हरामखोर। मेरा हाथ। ये साली पुलिस कहां से आ गई? हीरे कहां गिर गए? ये रहे। साले पुलिस से शानपत्ती करता है। तुझे तो मैं दिखा दूंगा साले चौकसी। हट, पहले इस पुलिस वाले को देख लो। हरामजादे, पुलिस पर गोली चलाता है। ये ले।
साले, ले मार। साला, ये नहीं बचेगा आज। गाड़ी के पीछे कहाँ छुपता है हरामी, सामने निकल, तेरी तो। चला जा इंस्पेक्टर, बहुत पछताएगा। सिंह साहब, शौविक के पास एक हीरो का पाउच है और उसके रिवॉल्वर में गोलियां कम बची हैं। तुझे कैसे पता? उसने मेरे सीने पर चिपकाई थी उसकी एक गन थोड़ी देर पहले। 6 बुलेट्स होंगे उसमें, 2-3 तो उसने ऐसे ही फायर कर दी। चौकसी, दुआ कर आज शौविक ना बचे, क्योंकि अगर बच गया तो तू नहीं बचेगा। दुआ तो करूंगा, पर चौकसी बन के नहीं, माधव बन के, क्योंकि मरने से पहले तुझे भी पता चलना चाहिए कि तेरा पाला किससे पड़ा था। माधव से, माधव शंकर। साले, कैसा आदमी है तू? ना तू जिंदगी में एक अच्छा दोस्त बन पाया, ना अच्छा भाई और ना अच्छा बेटा। सबको जिंदगी भर तू बस धोखा ही धोखा देता है, और जब खुद को धोखा मिला तो होश उड़ गए तेरे। हाँ साले, तू चौकसी है या माधव, फर्क नहीं पड़ता, मरेगा तू। हरामखोर, पुलिस के सामने धमकी देता है। अभी नहीं, रुकिए जरा, आपको मौका मिलेगा। रिस्क मत लीजिए लाइफ का। मैं उसे उकसाने की कोशिश कर रहा हूँ। कमीना खुद बाहर आएगा गाड़ी के पीछे से, बस आपको तब अपना शॉट लेना है। क्या बोलता है माधव, एनकाउंटर कर दूं साले का? मरे हुए को मारना गलत तो नहीं होगा इंस्पेक्टर साहब। मरे हुए को भूल गए क्या? कानून की नजर में शौविक पहले से मर चुका है, तो बस मौके का इंतजार करो। शौविक, तू सुन रहा है ना? अपने बुरे कर्मों के लिए माफी मांग ले भगवान से, शायद नर्क में थोड़ा कंसेशन मिल जाए, वरना अपनी बूढ़ी माँ को रुलाने वाले को तो भगवान भी माफ नहीं करता। हाँ कमीने, मैं गया था, तेरी लाचार माँ से मिला, उन्होंने बताया मुझे। छी, कैसा बेटा है तू, किस तरह तू अपने भाई को भी खा गया। कपूत कपूत कह रही थी तुझे वो, सुन रहा है हरामी? चुप, हरामजादे। अरे एक बार अपने भाई का तो सोच लेता साले। तुझे पता था कि होटल में रघु है जो तेरे खून का प्यासा है, तो तूने सोचा कि तू अपने जुड़वा भाई को वहां भेज देगा, तो रघु उसे शौविक समझ के मार देगा और तेरा रास्ता क्लियर। कानून की नजर में शौविक इज डेड, और साथ ही तेरे किए सारे क्राइम भी खत्म। एक तीर दो निशान। पर बैड लक बेटा, उस दिन रघु के साथ लक्ष्मी होटल में तेरा काल बन के ये माधव शंकर भी बैठा था। बकवास बंद कर साले, बंद कर ये बकवास। अरे बुरा तो मुझे तेरे भाई के लिए लग रहा है। तेरी गलतियों का हिसाब तूने उससे क्यों चुकता करवाया? कायर, एक नंबर का डरपोक है तू साले, एक नंबर का डरपोक। कुत्ते! सिंह साहब, अब शुरू हो जाओ। फायर! शौविक! धुंधला धुंधला लग रहा है। ओपन योर आइज माधव। माधव, आंखें खोलो माधव। गोलियों की आवाज के बाद जब माधव की आंख खुली तो उसने देखा कि वो एक हॉस्पिटल बेड पर पड़ा हुआ था। हाथ में उठे दर्द से उसे याद आया कि शूट आउट में उसे भी गोली लगी थी। पट्टियों में घिरा उसका बदन टूट रहा था, पर उसे यह सोचकर संतोष था कि आखिरकार शौविक का चैप्टर ओवर हो चुका था। उसने नजर घुमाई तो सामने सोफे पर इंस्पेक्टर सिंह बैठा था, हाथ में अखबार लिए। ओह, तो होश आ गया तुझे? अरे अरे हिल मत, देखूं जरा। अभी और आराम की जरूरत है। शुक्रिया मेरी जान बचाने का। आप वहां नहीं होते तो अभी तक तो मैं। ये तो मेरा फर्ज था यार, पर तुझे पता कैसे चला कि शौविक को तुझ पर शक हो गया है और वो तेरी जान लेने की कोशिश करेगा? मैं उसके पास सुलेमान के थ्रू पहुंचा था, इसलिए मैं समझ गया था वो मेरी बात को सुलेमान से वेरीफाई जरूर करेगा। इसीलिए मैं शौविक से मिलने के बाद सीधा आपके पास आया था उस दिन कैफे में। सच कहूं तो जब तूने पूरी बात बताई तो मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आया। शौविक, जुड़वा भाई, बस इतना समझ आया कि विक्टोरिया डॉक्स पर पहुंचना है, पर अगर मैं नहीं आता तो तुझे इतना भरोसा था कि मैं आऊंगा ही। वेल, सच कहूं तो नहीं था। आई हैड अ प्लान बी। प्लान बी?
वो क्या था? वेल, जब प्लान ए सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो ही गया तो प्लान बी जान के क्या कीजिएगा सर? ऐसे भी इट वाज अ बिट कॉम्प्लिकेटेड। तू साला एक नंबर का हरामी है। अरे हाँ, सुलेमान, उसका क्या हुआ? उसका भी काम हो गया है। तूने जो पता बताया था, मैंने अपनी टीम वहां भेज के रेड पड़वाई थी। हमने सुलेमान और उसके पंटरों को काफी गैर कानूनी माल के साथ गिरफ्तार कर लिया है। अब वो सब सरकारी मेहमान हैं, थैंक्स टू यू। चलिए, लगता है इस बार आपका प्रमोशन पक्का हो गया है सर। चाहे जो भी हो, है तो तू बड़ा डेयरिंग आदमी। साला जान का खतरा होते हुए भी निहत्था पहुंच गया डॉग्स पर। वेल, हो सकता था कि शौविक डील के पहले मुझे चेक करता और तब मेरे पास से आर्म्स वगैरह मिलते तो वो वैसे भी अलर्ट हो जाता। फिर मे भी प्लान फेल हो सकता था। सो आई थॉट ऐसे ही जाना सही रहेगा। जो भी कहो, मान गया तुझे। डेयरिंग तो तू है यार, डेयरिंग तो तू है। माधव, ओ गॉड, तुम्हें गोली लगी है। ये सब क्या हो गया? अरे नलिनी जी, आप यहाँ? मैंने ही बुलाया। मुझे किसी को तो इन्फॉर्म करना था ना। तेरे फोन में आखिरी नंबर इन्हीं का डायल्ड था, सो इन्हें बुला लिया। ये क्या हो गया तुम्हारे साथ? सब मेरी वजह से, because of me. I'm so sorry. Are you okay? Please tell me you'll be fine. I'm sorry. I'm sorry. I should never have sent you. I should never have done any of this. I'm sorry. अरे हाँ, आप रो क्यों रही हैं? सी, आई एम फाइन। हाँ, आप चिंता मत करिए मैडम। जितना मैं इसे जान गया हूँ, ये साला इतनी जल्दी नहीं मरने वाला। अरे माधव, एक शॉकिंग बात बतानी थी तुझे। क्या? हाँ, वो हमें शौविक के पास जो हीरो का पाउच मिला, उसमें के हीरे भी नकली निकले। कमाल है। मतलब वो मुझसे डील करने नहीं, बल्कि नकली हीरो के साथ मुझे ठिकाने लगाने आया था। शायद, पर अब सवाल है कि असली हीरे कहाँ हैं। वेल, शायद हमें अब इस सवाल का जवाब कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि वो राज तो शौविक के साथ हमेशा के लिए चला गया। साला, मतलब जितना बड़ा टोपीबाज आदमी तू है, उससे बड़ा वो साला शौविक निकला। कमीना मरते मरते टोपी पहना गया हमें। चल, मैं बाहर हूं, तुम दोनों बातें करो। सी यू सर। नलिनी जी, लुक एट मी, आई एम फाइन। इधर देखो तो सही। अच्छा, गिव मी योर हैंड, कीप इट हियर। सी, धड़कनें चल रही हैं अभी तक। इतना बड़ा रिस्क क्यों लिया तुमने? तुम्हें कुछ हो जाता तो? अरे मुझे कुछ नहीं होता। सी, नहीं हुआ ना? आई एम फिट एंड फाइन। हाँ, वो तो मैं देख ही रही हूँ। फिट एंड फाइन। गोली खा के पड़े हो। अरे गोली बस छू के निकल गई, मामूली सी बात है। पहले ये आंसू पोंछिए आप, इनकी अब कोई जरूरत नहीं है। मुझे तुम्हें इस हाल में देख के बहुत बुरा लग रहा है। And it all happened because of me. नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा चलिए, अगर आपको इतना ही बुरा लग रहा है तो यू कैन कंपनसेट मी। बोलो। पहले तो रोना बंद कीजिए एंड देन टेक मी आउट फॉर अ डिनर। डिनर कब? अरे आज और कब? योर ट्रीट, मे बी दैट विल मेक यू फील बेटर। Of course. You name the place, you choose everything. Of course. डॉक्टर कह रहे हैं विजिटिंग आवर्स खत्म हो गए हैं। श्योर, चलिए अब आप जाइए, डिनर पे मिलते हैं। काफी काम किया है, एक नींद लेना चाहता हूँ अच्छी सी। Okay. Please take care. डोंट वरी मैडम, मैं इसका ध्यान रखने के लिए हूँ यहाँ। माधव शाम तक हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गया। डिस्चार्ज होने के बाद उसमें एक अलग तरह की एक्साइटमेंट थी। हालांकि उसे खुद को नहीं समझ आ रहा था कि ऐसा क्यों है। उसने अपने वार्डरोब से सबसे अच्छा सूट निकाला और तैयार होकर नलिनी के बताए समंदर के किनारे के एक सुंदर से रेस्टोरेंट में पहुंच गया। Hey, Madhav. Madhav, over here. Hey,
गुड इवनिंग। बैठो, सिट डाउन। अब दर्द कैसा है? अरे इतनी खूबसूरत शाम है, इसमें क्यों दर्द वर्द की बातें करना। अच्छा, ओके फाइन, तो फिर कैसी बातें करें? वुड यू लाइक टू हैव सम वाइन? श्योर, दैट साउंड्स ग्रेट एक्चुअली। अरे नहीं, ये तो आपको पूछना चाहिए था मुझसे। भूल गई क्या? यू आर द होस्ट। वैसे वाइन का मूड क्यों हो गया आज? आपको देख के लगता तो नहीं कि आप... सही समझा आपने, मैं ठहरा मजदूर टाइप इंसान। ये सब वाइन शाइन मुझे समझ में नहीं आती, पर क्या है कि एक बड़ा काम खत्म हुआ था तो कुछ चेंज चाहिए था लाइफ में। थकान हो गई है थोड़ी, दिमागी थकान। ओह ऐसा, आई अंडरस्टैंड। डोंट वरी, मैंने पहले से ही वाइन ऑर्डर कर दी थी। लो, आ भी गई। एंजॉय द वाइन सर, इट्स योर्स एंड माइन, बिकॉज ऑनेस्टली मैं भी काफी थक गई हूँ। तो चलिए, आपकी थकान उतारने के लिए आई हैव समथिंग फॉर यू। क्या? ये लीजिए, आपकी अमानत, संभाल के रख लीजिए, इसमें आपके असली वाले हीरे हैं। What? अरे पर कैसे? ये पर इंस्पेक्टर ने तो कहा है कि... जब मैंने आपसे प्रॉमिस कर दिया था तो मुझे निभाना ही था। पता है, मैं जब शौविक से मिलने गया तो मैंने अपनी पॉकेट में नकली हीरों का पाउच भी रख लिया था, और जब डॉग पर इंस्पेक्टर सिंह ने पहली गोली चलाई तभी शौविक के हाथ से पाउच गिर गया, और मैंने मौका देखकर उस पाउच को लात मारकर रेत के नीचे छुपा दिया और नकली वाला पाउच वहां गिरा दिया। तो शौविक जल्दीबाजी में नकली पाउच लेके भागा, एंड सो यू हैव द रियल वंस। तुमने इतना सब जोखिम उठाया, उसके लिए शुक्रिया। बहुत बहुत छोटा शब्द है, आई नो, पर सच कहूं तो अब मुझे ये डायमंड्स नहीं चाहिए। आई डोंट नीड देम नाउ। क्यों? ये हीरे मुझे मेरे अतीत की याद दिलाते हैं। मैं इन्हें वापस हासिल करना चाहती थी, क्योंकि मैंने किसी से इन्हें हिफाजत से रखने का वादा किया था। तो अब मैंने इन्हें वापस पा लिया और मेरी वो गिल्ट खत्म हो गई कि मैंने इन्हें खो दिया था। बट नाउ आई वांट टू मूव ऑन, और जब तक ये हीरे मेरे पास रहेंगे, आई कैनॉट जस्ट फॉरगेट माय पास्ट। इन्हें तुम रखो मेरी तरफ से। नलिनी जी, बहुत बहुत बड़ा दिल है आपका। इन हीरो के लिए कितनी जाने गई, कितनों ने अपना ईमान खोया, और अब जब ये आपके पास हैं तो आप इन्हें ठुकरा रही हैं। ठुकरा नहीं रही हूँ, तुम्हें गिफ्ट कर रही हूँ, बिकॉज आई डोंट नीड देम एनी मोर। सी वेल, तो अगर ये आपको नहीं चाहिए तो ये मेरे भी किसी काम के नहीं है फिर। रियली? पर इनके लिए तुमने अपना खून बहाया है, अपनी जान दांव पर लगाई है। हाँ, जान दांव पर लगाई थी, पर इन हीरों के लिए नहीं। आपसे वादा कर दिया था ना, तो बस उसे निभाने के लिए लगाई। You are unbelievable. तो फिर बोलिए, इनका क्या किया जाए? I don't know. यप, समझ आ गया। आइए मेरे साथ, आइए ना। अरे ये मुझे किधर खींचे लिए जा रहे हो? आइए तो। ये मुझे यहाँ समंदर के किनारे क्यों ले आए? What's happening? I'm very confused. I trust you, but I'm very confused. रुकिए, बताता हूँ। अरे अब और कितना आगे जाओगे? आगे पानी गहरा है। Be careful, माधव जी। सो नलिनी जी, ये हीरे पक्का नहीं चाहिए ना आपको? सोच लीजिए, ये आपके बहुत काम आ सकते हैं। I know, but no thank you. I'm sure. तो ये गए ये हीरे पानी में। अरे इतने कीमती हीरे ऐसे ही फेंक दिए? अरे जब आपके अतीत से जुड़ी हर परेशानी का अंत हो ही गया है, तो अतीत की इस मुसीबत से भी छुटकारा पा ही लेते हैं ना। तुम बिल्कुल पागल हो। You're crazy. आप रो रही हैं हीरों के लिए? नहीं, ये देख के कि कोई तुम्हारे जैसा सेल्फलेस इंसान भी है दुनिया में। वरना मैंने तो जितने देखे सब सेल्फिश और सेल्फ सेंटर्ड। वैसे मैं इतना भी सेल्फलेस नहीं,
क्योंकि मैंने सारे नहीं फेंके। ये देखिए, ये एक प्यारा सा हीरा बचा लिया। व्हाट? जब सारे फेंक दिए तो इस एक का क्या करोगे? इसे बेच के जो पैसे मिलेंगे उन्हें शौविक की माँ को दे दूंगा। इस सब में उन्होंने अपने दोनों बेटे खो दिए। उस बेचारी का अब इस दुनिया में कोई नहीं है, तो शायद उनकी कुछ मदद हो जाए। अब क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही हैं मुझे? देख रही हूँ कि ऊपर से इतने सख्त और जंगली से दिखने वाले डिटेक्टिव माधव शंकर के अंदर भी एक इमोशनल सा इंसान छुपा हुआ है। पता नहीं, शायद। बिल्कुल है। उसी इमोशनल इंसान ने मेरी भी मदद की, बिल्कुल सेल्फलेसली। और अब जिस शौविक ने उसकी जान लेने की कोशिश की, उसकी माँ के बारे में सोच रहा है। अरे क्या आप भी। चलिए, लेट्स फिनिश अवर डिनर। माधव, एक मिनट। तुमने मेरी कहानी तो जान ली, तो क्या मुझे अपनी कहानी बताना नहीं चाहोगे? याद है नलिनी जी, आपने पूछा था मुझसे। हाँ, मैं समझी नहीं। हुआ कि क्या मुझे कभी सच्चा प्यार हुआ है? तो मैं आज उसका जवाब देता हूँ। मेरी वाइफ जानवी थी, वो माय ट्रू लव। हमारी शादी को 1 साल होने वाला था और जानवी माँ बनने वाली थी। मैं उससे बहुत प्यार करता था, दुनिया की सारी खुशियाँ देना चाहता था उसे। और शायद इसी वजह से दिन रात काम में उलझा रहता था, ताकि उसके लिए हर चीज़ अफोर्ड कर सकूं। पर इन सब में शायद मैं ये भूल गया कि असली खुशी वो पल होते हैं जो हम एक दूसरे के साथ बिताते हैं, ना कि अपने प्यार को अकेला छोड़ के काम में उलझ गई। एक दिन मैं काम के सिलसिले में शहर से बाहर था। अचानक फ़ोन आया कि जानवी सीढ़ियों से फिसल गई। उसे काफ़ी चोटें आई थी। मैंने बहुत कोशिश की वापस आने की, पर इम्पोर्टेंट डील साइन होनी थी और वक्त रहते उसके पास नहीं पहुंच सका। और डॉक्टर माँ और बच्चे दोनों को नहीं बचा पाए। I am so sorry. I had no idea. I am so sorry. I can't even imagine. नलिनी, तुमने कहा ना मैं इतना सेल्फलेस क्यों हूँ। मैंने ये सब देखा है, पैसा, शोहरत, सब कुछ। पर वो सब जानवी को नहीं बचा सका। क्या पता मैं बचा लेता, या आखिरी वक्त में उसे देख तो लेता, या अगर मैं वहां होता तो वो मेरी गोद में दम तोड़ पाती। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या बोलूं माधव। पर ये कह सकती हूँ कि हम दोनों के दिल आधे रह गए हैं। अगर तुम क्या? अगर तुम चाहो तो हम दोनों एक दूसरे के अधूरापन पूरा करने की कोशिश तो कर ही सकते हैं, राइट? व्हाट? और ये हम कैसे करेंगे? पता नहीं, आई डोंट नो। और पता करना भी क्यों है? जो भी होगा, जैसे होगा, खुद हो जाएगा, राइट? मे बी। चलो बहुत रोना धोना हो गया। मिस्टर माधव शंकर, मेरा एक और केस है, उसको सॉल्व करोगे? क्या? अब ये कौन सा केस आ गया? मुझे एक डिटेक्टिव से प्यार हो गया है और वो कुछ समझता ही नहीं है। कैन यू हेल्प मी? व्हाट? अरे यार, ये तो बड़ा टेढ़ा केस है। चलिए डिनर कर लेते हैं, शायद उसी बीच में अपनी जान बचाने की कोई तरकीब ढूंढ सकूं, हैं? चलो, इतना टाइम तो दे ही सकती हूँ तुम्हें।